Firstly, I am thankful to Shri Mataji for giving me this opportunity in USA, in this center, Dallas Freiburg Center. Thank you, Shri Mataji. श्री माताजी ने हमें सिंपल और सहज रहने को कहा है, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ. सो नथिंग सीरियस इन सहज योगा. आप लोग आराम से बैठ सकते हैं. देयर विल बी अ डायलॉग ऑल्सो. कुछ बातचीत हो तो अपन बीच में कर सकते हैं. हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा. किसी को अगर कुछ पूछना हो तो अपन बाद में लास्ट में पूछ सकते हैं. सो फर्स्ट विल स्टार्ट. श्री माताजी ने मेडिकल साइंस के बारे में बताया है. दैट आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट लेक्चर्स एंड एवरीथिंग. कई सारे सुने हैं, कुछ बहुत सारे राइट डाउन करे हैं इतने सालों में. कई सारे एक्सपीरियंसेस थे. द पर्सन दे हैव आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस. उन सब की भी पूरी समरी जैसा है. एंड कोई अगर आपको कहता है कि आप सहयोग करते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम हर सहयोगी को उसकी जानकारी होना चाहिए. श्री माता जी ने कहा है अपने चक्रों और चैनल्स के बारे में एवरी सहयोगी शुड नो, मिनिमम से मिनिमम. तो हमें कोई पूछता है कि आप सहयोग करते हैं तो सहयोग का क्या मतलब है, तो वी शुड बी एबल टू आंसर दैट. नेक्स्ट, सेटल सिस्टम के बारे में हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर सेटल सिस्टम है. एवरीबडी नोज दैट ना. हमारे अंदर सेटल सिस्टम है. 3 चैनल 7 सेंटर्स हैं और हम उनकी क्वालिटीज उनके बारे में जानते हैं. उसी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. तो हम लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं कि व्हाट इज सहज योगा. नेक्स्ट, व्हाट इज सहज योगा इन एन ईजी वे. इट इज नॉट अ ट्रीटमेंट टेक्निक. It is not a kind of alternative medicine, but it has a very positive effect on our health. Next. और एक लार्ज पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं तो वर्क लाइफ बैलेंस का एक बहुत अच्छा साधन है. हम लोग एग्री हैं इस बात से. वर्क लाइफ बैलेंस होता है. एवरीबडी इज एग्री विद दैट कि हम घर में या जॉब वाले जो हैं उसमें आपस में हम कर पाते हैं. जॉब में आप लोग को कुछ इसमें मिले हैं फायदे. जो लोग जॉब करते हैं आप लोग को सहज योगा से फायदे मिलते हैं. एडवांटेजेस, यू गेट एडवांटेजेस इन दैट, है ना. तो वो हम सब जानते हैं. हम ये तो जानते हैं कि जो हमारे साथ बाकी जितने भी लोग हैं, साथ के लोग हों, कलीग्स हों, बॉस हों, कोई भी हो, लेकिन हम उनसे ज्यादा जानते हैं बिकॉज वी नो अबाउट अवर सर्कल सिस्टम. वो और कोई नहीं जानता. तो ये चीज का हमें बहुत अंदर से पता होना चाहिए कि वी आर सहयोगी एंड वी नो मोर देन दैट. इन एन नेक्स्ट, स्पिरिचुअली हम जानते हैं इट इज वेल डिस्क्राइब्ड इन द एंशिएंट टेक्स्ट. Although it is a lesser form of meditation because of non-glamorous and non-commercial nature. हमारे कई सारे ग्रंथों में, हमारे सारे पुराणों में सब कुछ इसके बारे में वर्णित है. सब कुछ जानते हैं. कई जगह शक्ति का वर्णन है, सब कुछ है. लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ. बहुत ज़्यादा इसके बारे में बताया नहीं गया. इट इज़ अ नॉन कमर्शियल नेचर, नॉन ग्लैमरस नेचर के कारण इसे इस तरह से नहीं जाना गया जैसा अभी श्री माता जी ने हमें बताया है. नेक्स्ट, medical wise there are 7 centers and 3 channels are there and they correspond to our sympathetic nervous system. You might have heard that Sahaj Yoga works on autonomic nervous system. Everybody knows that कि आप कई जगह श्री माता जी ने नाम लिया है कि ऑटो. व्हाट इज ऑटो? एनीबडी? श्री माता जी ने नाम लिया कि ऑटो होता है. ऑटो इज लाइक सेल्फ. श्री माता जी ने उसको स्पिरिट से रिलेट किया कि आप अपने स्पिरिट को जाने, अपनी आत्मा को जाने. तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सम साइंस स्टूडेंट्स और मेडिकल स्टूडेंट्स अगर हों तो श्री माता जी ने बताया कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रहता है और उसमें डिफरेंट नर्व प्लेक्सेस रहते हैं जो करस्पॉन्ड करते हैं हमारे चक्रास को. तो जहाँ पे एक चक्र है, जैसे सपोज जैसे नाभि चक्र है या हार्ट चक्र है, तो वहाँ कार्डियक प्लेक्सस रहता है एंड इट टेक्स केयर ऑफ हार्ट एंड लंग. उस तरह से जैसे सर्वाइकल प्लेक्सस है वहाँ पर विशुद्धि चक्र रहता है. मेडिकल वाइज सर्वाइकल प्लेक्सस रहता है, वो करस्पॉन्ड करता है इसको विशुद्धि चक्र को, और वो टेक केयर करता है हमारे ईयर, नोज, थ्रोट, शोल्डर्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट चक्र. तो इस तरह से सारा कुछ साइंटिफिकली एक्सप्लेन होता है. इतनी सारी कंट्रीज में इसकी स्टडी की जा रही है, मेडिकल रिसर्चेस हो रहे हैं और सब जगह इसके बहुत अच्छे हमें रिजल्ट्स मिले हैं. सो सर्कल सिस्टम टोटली कोरिलेट्स विद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक जो एक्शन रहता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो रहता है वो हमें इमीडिएट स्ट्रेस, जैसे हम लोग सपोज इफ यू आर क्रॉसिंग अ रोड एंड अ व्हीकल कम्स, तो हमें क्या होता है, हम लोग तेजी से जो हमारे पास में जो खतरा आ रहा है, जो डेंजर आ रहा है, उससे निपटने की कोशिश करते हैं. उसमें क्या होता है, हम तेजी से सड़क क्रॉस करने की कोशिश करते हैं. इन दैट केस आवर हार्ट बीट बिकम्स फास्ट, आवर रेस्पिरेशन बिकम्स फास्ट, आवर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, और हम लोग जैसे तैसे उस वाले खतरे से दूर जाना चाहते हैं. दिस एक्शन कम्स फ्रॉम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम.
और जो हम जब क्रॉस कर लेते हैं डेंजर को, तो उसके बाद क्या होता है, अगेन द हार्ट बीट बिकम्स नॉर्मल, आवर होल सिस्टम बिकम्स नॉर्मल, ब्रीदिंग बिकम्स नॉर्मल, आवर मसल्स विच वर कॉन्ट्रैक्टिंग दे आर नॉट रिलैक्स्ड. सो ये दूसरा जो एक्शन होता है ये पैरासिम्पैथेटिक होता है. हमारे जो लेफ्ट और राइट चैनल है, ईड़ा एंड पिंगला चैनल्स, दे करस्पॉन्ड विद द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, लेफ्ट एंड राइट, एंड सेंट्रल सुषुम्ना चैनल करस्पॉन्ड्स टू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. In Sahaja Yoga, there occurs control over the parasympathetic nervous system, so we are in balance all the time. Otherwise, अगर हम स्ट्रेस में जाते भी हैं तो वी गेट द फीलिंग्स ऑन अवर फिंगर टिप्स एंड वी नो सिंपल टेक्निक्स, उससे हम लोग कैसे वापस बैलेंस में आ जाते हैं. वी गेट कंट्रोल ओवर अवर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम. और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे भी 7 चक्रास हैं, और यहीं से हम हमारी जो इंटरनल एनर्जी है उससे हम ऑल परवेडिंग कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होते हैं. What is basically Sahaja Yoga? It is connection of internal divine energy with all pervading cosmic energy. And जब ऐसा connection होता है तो we get the feeling on our fingertips and on the top of the head. Next. Socially, in Sahaja Yoga, we get a collectivity of balanced, nice and peaceful persons. जैसे आप लोग हैं, एक जैसे फ्रीक्वेंसी वाले आपस में मिलते हैं. वंस इन अ वीक हम कंपल्सरली मिलते हैं. अदरवाइज यहाँ पर कई जगह डेज हैं, मदर्स डेज हैं, फादर्स डेज हैं, ये है वो है, लेकिन हम सहयोगियों को ये सब आसानी से मिलता है. हम लोग वीक में एक बार मिलते हैं. हम लोग बाकी दिनों में अपने आप कनेक्टेड रहते हैं. किसी को कुछ प्रॉब्लम हो हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ये सारा कुछ श्री माता जी हमें प्रोवाइड करती हैं. You are connected to each other, you know yours and others' problems on your fingertips, and easily you can help each other. Next. Now actually what happens in Sahaja Yoga, जब हम Sahaja Yoga में आते हैं और हम लोग we take realization, तो what actually happens with us? सबसे पहले तो हमारा कनेक्शन विद गॉड होता है. ऑल परवेडिंग कॉस्मिक एनर्जी से हमारा यूनियन होता है और हमें इस समय बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं जो हमें अपने हाथों में वाइब्रेशंस के रूप में मिलती हैं. एंड वाइब्रेशंस से हम लोग ट्रू एंड फॉल्स जान जाते हैं, क्या सही है क्या गलत है, सब कुछ हम अपने हाथों पर जान जाते हैं. सो वी आर कनेक्टेड विद द गॉड ऑल द टाइम. देन देयर ऑकर्स हार्मोनी बिटवीन हार्ट एंड ब्रेन. योर फीलिंग्स इन हार्ट टेल्स यू व्हाट यू आर थिंकिंग इन ब्रेन. When you feel good, your thoughts are good, positive. So you are on track. Positive thought is 100 times more powerful than negative thought. The waves of peace and joy of heart goes to the brain. Otherwise, brain works mechanically. हम देखते हैं हमारे आसपास कई सारे लोग मैकेनिकल काम चलता रहता है, ब्रेन अपने लेवल पे काम करता रहता है throughout the day, and heart becomes like stone. जिसे श्री माता जी ने पत्थर सम हार्ट बोला है. पत्थर सम हृदय हो जाते हैं. We know one truth that if we take too much work from our heart, our brain fails, and if too much work from the brain, then our heart is failed. ये तो सर्वविदित सत्य है कि ऐसा होता है कि जब हम हार्ट से बहुत काम लेंगे तो हमारा दिमाग फेल हो जाता है. बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा कुछ है तो दिमाग हम कहते हैं ना कुछ पागल सा हो गया, पूरे समय ऐसा ऐसा सोचता रहता है. और ऐसी ब्रेन से बहुत ज्यादा काम लेंगे तो हमारा हार्ट फेल हो जाता है. We know everything about us on our fingertips. हम लोग अपने फिंगरटिप्स से सब जान जाते हैं. हमारे सारे चक्रों की स्थिति, भवसागर, एवरीथिंग सब कुछ हमारे हाथों पर है. हम अपने चक्र के बारे में जानते हैं. हर चक्र हमारे ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स की देखभाल करता है. टेक केयर्स ऑफ वेरी मच ऑर्गन्स इन अवर बॉडी. प्लस एवरी चक्रा गिव्स अस अ स्पेशल क्वालिटी. तो हम अपने हाथों पर जान जाते हैं वेदर वी आर अ लेफ्ट साइडेड पर्सन और अ राइट साइडेड पर्सन और अ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी. और हमारे चक्रों के बारे में हमारी जो क्वालिटीज हैं वो हमें अपने आप पता लग जाती है. वी नो आवरसेल्फ, हम सामने वाले पे अपना अटेंशन देते हैं, हम उनको जान जाते हैं. वी नो अबाउट द थिंग्स इन अवर होम, इन अवर ऑफिसेज, कहीं पे कुछ हमें डिसीजंस लेना है, सब कुछ हम अपने हाथों पर जान जाते हैं. तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स श्री माता जी हमें प्रदान करती हैं. फिर हमें कलेक्टिविटी मिलती है. जैसा कि आपने देखा कि हम लोग कलेक्टिविटी को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं. वंस इन अ वीक वी इम्प्रूव अ लॉट विद दैट. हम सेंटर पे जाते हैं. बहुत सा क्या फायदा है कलेक्टिविटी में जाने का कि हम सब लोग एक साथ एक चक्र पे ध्यान करते हैं, एक चैनल पे ध्यान करते हैं. किसी में कुछ खराबी हो, किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास बहुत कम है. जब हम लोग बैलेंस में ध्यान करते हैं तो सबको एक साथ वाइब्रेशंस मिलते हैं एंड वी इम्प्रूव अ लॉट. नेक्स्ट. Now what is health? हेल्थ वास्तव में क्या होता है? What is health? आप लोग क्या समझते हैं हेल्थ से? What is health? How our body is functioning? हमारी बॉडी कैसे फंक्शन कर? Yes, and
harmony of physical, mental and emotional. Yes, physical, mental, social, emotional well-being of a person and not merely absence of disease. हम लोग जब मेडिकल में एंटर होते हैं तो हमको एक डेफिनेशन ही बताई जाती है कि व्हाट इज हेल्थ, तो एक ही डेफिनेशन बताते हैं कि सिर्फ ये होना नहीं है लेकिन मेंटल वेलबींग भी होता है। और ऐसे हेल्थ का हमारे ऊपर क्या रहता है, मतलब हेल्थ कैसे अच्छी हो सकती है जब हम हमारे थॉट्स कैसे हैं, हमारे आसपास किस तरह के लोग हैं, हमारे जॉब में किस तरह के लोग हैं, हमारे सोशल सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, हम किस देश में रह रहे हैं, किस देश की संस्कृति, सब कुछ हमारे हेल्थ पर असर करती है। हमारा सामाजिक सोशल हमारा वेलबींग कैसा है, सब कुछ से हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है। एंड व्हाट इज होलिस्टिक अप्रोच, इसमें व्यक्ति खुद को भी ठीक कर पाता है, सामने वाले को भी ठीक कर पाता है, जो हमें श्री माता जी प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हाउ हेल्थ इज इम्प्रूव्ड इन सहज योगा। यू ऑल नो कि सहज योगीज जो है वो कम बीमार पड़ते हैं। एग्रीड है सब लोग इस बात से, हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी होती चली जाती है। दूसरी बात, हमारे पास भी हॉस्पिटल में, इंडिया तो आप लोग सब जानते हैं इतनी हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, बीमार भी बहुत पड़ते हैं, लेकिन हमारे पास जैसे मैं ही मेडिसिन में हूँ, मेरी ओपीडी बहुत ज्यादा 100, 150, 100, 150 पर डे के पेशेंट्स, लेकिन उनमें सहयोगी बहुत कम होते हैं। कभी कभार कोई आता है, कभी कोई आ भी गया तो वो बहुत कम दवाइयों में ठीक हो जाता है, विथ वेरी लेस मेडिसिन दे आर इम्प्रूव्ड, लेस डेज में ठीक हो जाते हैं। कई नॉन सर्जरीज को लंबी समय लगता है, बिकॉज हमें श्री माता जी प्रोवाइड करती हैं कि अपने हाथों पर जान जाते हैं, सिंपल टेक्निक से हम वी कैन इम्प्रूव दैट ऑल्सो। प्लस जो हम मेडिसिन लेते हैं वो भी हम पर जल्दी वर्क करती हैं। क्यों करती हैं, हम देखते हैं कि वाई सहयोगीज आर हेल्दी। फर्स्ट पॉइंट, वी गेट मैग्निफिकेंट पावर्स विच वी, श्री माता जी से हम कनेक्टेड रहते हैं, वी आर कनेक्टेड टू श्री माता जी। वी गेट वाइब्रेशंस इन विच ट्रिमेंडस हीलिंग पावर इज देयर। वी आर चेंज्ड फ्रॉम विद इन, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स फ्रॉम विद इन। हम धीरे धीरे चेंज होते चले आते हैं। आपने देखा होगा किसी को सहयोग में आने के पहले बहुत गुस्सा आता था, या कोई बहुत इमोशनल हो जाता था, या किसी को बहुत डर लगता था, या कोई घबरा जाता था। बट व्हेन वी कम इन सहयोगा, धीरे धीरे गुड क्वालिटीज दे ऑकर इन अस, बैड क्वालिटीज अपने आप निकलती चली जाती हैं। सो देयर ऑकर्स टोटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम विद इन। एक्चुअलाइजेशन ऑफ कुंडलिनी ऑकर्स इन द लिम्बिक एरिया ऑफ द ब्रेन। आपने देखा कि श्री माता जी ने कई बार बोला है कई लेक्चर्स में कि लिम्बिक सहस्त्रार चक्र जो है वो लिम्बिक सिस्टम से करस्पॉन्ड करता है। नाउ लिम्बिक सिस्टम जो रहता है हमारे ब्रेन में, वह एरिया हमारे इमोशंस के लिए, हमारे जो भी नेचर रहता है उसके लिए, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, हमारे गुस्से को, सबको यह एरिया कंट्रोल करता है। सो एक्चुअलाइजेशन ऑफ कुंडलिनी ऑकर्स इन दैट एरिया, सो अवर कंट्रोल ऑकर्स इन दैट एरिया। तो हम ऑटोमेटिकली बैड हैबिट्स ड्रॉप्ड ऑफ। श्री माता जी ने कभी कहीं नहीं कहा कि कोई स्मोकिंग छोड़ दे या अल्कोहल छोड़ दे। When they are connected with all pervading cosmic energy, तो ऑटोमेटिकली ये ड्रॉप हो जाती हैं अपने आप, क्योंकि जॉय का सोर्स उनको मिल जाता है। विद रेगुलर मेडिटेशन हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है तो हम इजीली वी आर नॉट इन द कैचेस ऑफ वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इजीली तो हम नहीं आते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बढ़ती है। बैड हार्मोन्स जैसे स्ट्रेस हार्मोन से ऑटोमेटिकली कम होते चले जाते हैं। गुड हार्मोन से आप लोगों ने कई बार अभी देखा होगा नेट में, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये सब इंप्रूव होते हैं जैसे जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं। सो दे आर इंक्रीज, स्ट्रेस हार्मोन्स दे गोज डाउन, सो ऑटोमेटिकली हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। वी गेट वाइब्रेशंस ऑन अवर फिंगर टिप्स, उससे हम जान जाते हैं कि किस में प्रॉब्लम है, क्या है, एंड इजीली क्लियरेंस मेथड से वी कैन इंप्रूव दैट। देन सिंपल फूड सोकिंग, एवरीबडी शुड डू फूड सोकिंग बिफोर स्लीपिंग, नाइट में कर सकते हैं। यदि किसी के साथ प्रॉब्लम हो तो दिन में कर लीजिए, एक बार करें फूड सोक। इफ देयर इज मोर प्रॉब्लम यू कैन डू ट्वाइस अ डे। तो आप जब फूड सोकिंग करते हैं तो 80% इलनेसेस वैसी ड्रॉप ऑफ हो जाती हैं। सो 80% इलनेसेस हट जाती है, हमें सिर्फ 20% की केयर करना पड़ती है। मेडिकल वाइज भी हम जानते हैं कि फुट सोक, जैसे आपको किसी ऑर्थोपेडिशियन ने कभी गए होंगे, किसी ने कहा होगा कि देयर इज स्वेलिंग, सो यू पुट योर लेग्स ऑन इन द दिस सॉल्ट वाटर एंड इट विल इंप्रूव, द स्वेलिंग विल गो डाउन। तो ये मेडिकल वाइज तो ये होता है, बस सहयोग में हमें साथ में ब्लेसिंग्स मिलती हैं, वाइब्रेशंस की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, एक केमिकल एक्शन सोडियम पोटेशियम बैलेंस का भी होता है। तो 3-4 तरीके से वो चीजें कम होती चली जाती है और ऑटोमेटिकली फूड सोकिंग से हम लोग इंप्रूव होते हैं। दूसरा, हम लोग दिन भर में जैसे जो जॉब करते हैं या जो घर पे भी हैं, हम लोग भी कम
विद कई लोगों के साथ में कांटेक्ट में आते हैं, बिकम इन कांटेक्ट विद मैनी पर्संस जिनके वाइब्रेशंस कैसे हों, किस तरह की नेगेटिविटी हो, क्या हो, उससे हम उनके कांटेक्ट में आते हैं। बट व्हेन वी डू रेगुलर फुट सोक तो हमारी सारी नेगेटिविटी फुट सोक के द्वारा उसमें चली जाती है, तो हम लोग बच जाते हैं कई चीजों से। नाउ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑल्सो सेड दैट कहीं भी कोई भी डिजीज होती है तो डॉक्टर फर्स्ट राइट द प्रिस्क्रिप्शन दैट चेंज योर लाइफस्टाइल। बट इज इट सो इजी कि सिर्फ लिखने मात्र से क्या लाइफस्टाइल हम चेंज कर सकते हैं? ये इतना इजी नहीं है। बट यहाँ अगेन हमें श्री माता जी ब्लेसिंग्स देती हैं कि हम इजीली अपनी लाइफ चेंज कर पाते हैं, लाइफस्टाइल चेंज होती चली जाती है, क्योंकि हम अपने लेफ्ट और राइट चैनल को बैलेंस कर पाते हैं, हम सेंटर में रह पाते हैं, तो हम इजीली अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते रहते हैं और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग हमें ऑटोमेटिकली मिलती जाती है। दैट्स व्हाई सहयोगी इज ऑलवेज इन अ हेल्दी स्टेट। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम। देन देयर आर सम रिसेंट रिसर्चेस भी हुई हैं इस फील्ड में। ये कुछ रिसेंटली बहुत सारी रिसर्चेस होती हैं मेडिकल फील्ड में, बहुत सारे इसके हैं। रिसेंट अभी जो हुई हम डिस्कस करेंगे। MRI स्टडी जो हुई है अभी लेटेस्ट ब्रेन की, उसमें देखा गया है कि जो ग्रे मैटर है, हमारा ग्रे मैटर वॉल्यूम ऑफ द ब्रेन इजीली तो नहीं होता, जैसे जैसे एज बढ़ती है या छोटे से हम बड़े होते हैं तो ग्रे मैटर का वॉल्यूम कम होता चला जाता है, इट बिकम्स लेस। बट व्हेन वी डू रेगुलर सहयोगा मेडिटेशन, ये सहयोगा की ही स्टडी अभी 3-4 ईयर्स पहले आई है कि ग्रे मैटर का वॉल्यूम बढ़ता है, और जब ग्रे मैटर का वॉल्यूम बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली हमारा इंटेलिजेंस है, हमारी कॉग्निटिव फंक्शंस है, हमारे डिसीजंस लेने की जो क्षमता है, सब कुछ इंप्रूव होती है। तो ज्यादा एज के होने के बाद में भी वो चीजें इंप्रूव होती है। दैट्स व्हाई सभी बड़े होने के बाद में भी खिले हुए चेहरे दिखते हैं, सबके यंग दिखते हैं सब लोग, और एक एनर्जेटिक दिखते हैं। आप जनरल पॉपुलेशन से कंपेयर करेंगे तो सहयोगी इज ऑलवेज एनर्जेटिक एज कंपेयर टू देम। सो ये स्टडी हुई है ग्रे मैटर वॉल्यूम की, इट इज ऑल साइंटिफिकली प्रूवन। EEG स्टडी हुई है। EEG स्टडी में ब्रेन पे डिफरेंट वायर्स लगा करके ब्रेन की वेव्स की मैपिंग की जाती है, और उसमें वो लोग उन्होंने ये पाया कि जैसे ही सहयोगियों को कुछ सहयोगियों को बिठा करके उन्होंने स्टडी की तो उन्होंने ये देखा कि बहुत जल्दी ऐसी वेव्स अपीयर हुई जो बहुत ज्यादा लंबे समय तक मेडिटेशन करने पे अपीयर होती थी। जैसे जो बौद्ध रहते थे और बहुत सारी गुफाओं में जाके, केव्स में जाके जो मेडिटेशन करते थे, और जब उनके अंदर जो वेव्स कई दिनों के बाद अपीयर होती थी, दे अपीयर इन सहयोगा विद इन फ्यू मिनट्स, and that too in the center part of the head which correspond to सहस्त्रार चक्र and frontal area of the brain। तो ये भी सारा कुछ प्रूव हुआ है। जब ब्रेन मैपिंग में हमें वो कूल वेव्स बहुत जल्दी मिलती हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्फा बीटा गामा, दिस टाइप्स ऑफ वेव्स, पर वो बहुत जल्दी अपीयर होती हैं सहयोगी में, क्योंकि वो सेंटर में रह पाते हैं, वर्तमान में रह पाते हैं, इजीली वो वेव्स आती हैं जो माइंड को कूल करती हैं। एक उसमें ग्राफ अभी आ नहीं पा रहा है जिसमें ये सारी चीजें हैं कि देयर आर सिग्निफिकेंट चेंजेस एंड डिफरेंट हैबिट्स का है वो, उसमें डिफरेंट हैबिट्स किस तरह से चेंज होती है विद इन फ्यू वन मंथ ऑफ विद इन फ्यू ईयर्स, इस तरह से सारी जो अलग अलग तरह की हैबिट्स डेवलप होती हैं वो कैसे कम होती चली जाती है जब हम सहयोगा की रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। स्कूल चिल्ड्रन में भी स्टडी हुई है और ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टडी हो रही है कि बच्चों में बहुत चेंजेस आते हैं, देयर रिजल्ट्स इंप्रूव इन द स्कूल्स, इन कॉलेजेस ऑल्सो, यूनिवर्सिटीज ऑल्सो। यूथ जो हमारे रहते हैं वो बाकी पॉपुलेशन से बहुत डिफरेंट दिखते हैं। ये सब कुछ मेडिकल वाइज भी प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट, नाउ विल डिस्कस अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज व्हाट श्री माता जी हैज टोल्ड। वन इज लेफ्ट साइडेड दैट यू आर सीइंग हियर, डिप्रेस्ड, एक रिलेट करता है डिप्रेसिव फीचर को। राइट साइडेड पर्सनैलिटी जो एंगर या अग्रेशन को करता है, एंड सेंट्रल वन इज द बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। हम थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले सबके ये प्रश्न रहते हैं कि हमें ये तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ हो रही है, हमें ये कुछ है, हमें उसके लिए क्या करना है। नेक्स्ट, फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स सरेंडर ऑल योर प्रॉब्लम्स टू द लोटस फीट ऑफ श्री माता जी। सबसे पहले श्री माता जी के प्रति अपने सारा कुछ समर्पित करें। अगर खुद ही सब कुछ लेके सोचते रहेंगे ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, तो परम चैतन्य भी पीछे हट जाता कि ठीक है भाई तुम ही कर लो, सब कुछ करना। तो श्री माता जी के चरणों में रखें सारी समस्या को। रेगुलर फुट सोक, जैसे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, उससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। रेगुलर मेडिटेशन को कैजुअली नहीं लेना है, रेगुलरली यू हैव टू मेडिटेट। दोनों टाइम मेडिटेट करें, भले 5 मिनट करें। इट इज नॉट नेसेसरी दैट आप 1-1 घंटे तक मेडिटेशन में बैठें। आप 5 मिनट भी श्री माता जी से कनेक्टेड रहेंगे तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। एंड इंट्रोस्पेक्शन, अपने हाथों पर खुद ही जाने कि मेरे किस चक्र में प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है,
और खुद ही जाने, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आप हैं और श्री माता जी हैं, आपको अपने आप पता लगेगा मुझे क्या प्रॉब्लम है। एंड वी ऑल नो अबाउट द क्वालिटीज ऑफ आवर चक्रा, तो हमारे अंदर कुछ वैसा है हम उसको छोड़ें, और यदि हम कुछ लेना चाहते हैं तो हम इजीली कुछ चीज एक्सेप्ट करें। तो हम देखेंगे कि हमारे चक्रों में ऑटोमेटिकली फीलिंग आती है, वाइब्रेशंस आते हैं और धीरे धीरे कैचेस अपने आप हटते चले जाते हैं। नेक्स्ट, सो फर्स्ट, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो हम लोग एक जनरल बताते हैं कि लेफ्ट साइडेड प्रॉब्लम्स इन जनरल क्या होती हैं। सपोज समबडी इज हैविंग जॉइंट पेन्स, किसी भी जॉइंट में पेन हो, बेसिकली इट इज लेफ्ट साइडेड। प्रॉब्लम इन सिटिंग ऑन द ग्राउंड, बहुत देर तक जमीन पे नहीं बैठ पाते हैं, हमेशा बॉडी में एक बना रहता है, कभी ये दुख रहा है कभी वो दुख रहा है। टिंगलिंग नमनेस ऑन द हैंड्स, बैठते हैं तो हाथ सो जाता है, कभी टिंगलिंग नमनेस होती है। ट्रेमर्स इन हैंड्स एंड फिंगर्स, हाथ इस तरह से कांपने लग जाते हैं। और नेक पेन बना हुआ है, या स्किन में कई तरह की एलर्जीज है। किसी का हीमोग्लोबिन लो रहता है, लो हीमोग्लोबिन अनीमिया की जो प्रॉब्लम है उसके कारण वीकनेस हो रही है, चलने में घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, इजीली हाफना हो रहा है, तो उस तरह से जो होता है लो बीपी, लो हीमोग्लोबिन, देन लो बीपी के कारण भी कई बार वर्टाइगो की फीलिंग है, डिजीनेस की फीलिंग है, वीकनेस लग रही है, इट इज ऑल्सो अ लेफ्ट साइडेड प्रॉब्लम। Then low immunity, easily they are getting ill off and on, maybe viral or bacterial infection, easily fever आ रहा है, कभी upper respiratory infection हो रहा है, everything. And above all depression, अवर लेफ्ट चैनल, जैसे आप यहाँ चार्ट में देख रहे हैं, लेफ्ट चैनल क्रॉस करके हमारे लेफ्ट चैनल क्रॉस करके राइट साइड में जाती है, एंड इट मेक्स अ बिग बलून ऑफ हमारी कंडीशनिंग का, और वो जाकर के हमारे साइक पे, जो हमारा साइक वाला पार्ट है ब्रेन का, उससे वो कनेक्टेड रहता है। तो जब बहुत ज्यादा लेफ्ट साइडेड हो जाते हैं हम लोग, तो डिप्रेशन की फीलिंग आती है, जो बढ़ते बढ़ते बिहेवियर प्रॉब्लम्स और कई सारी चीजों में चेंज होती है। सो बेसिकली दीज आर ऑल लेफ्ट साइडेड प्रॉब्लम। नेक्स्ट, सो हाउ टू क्लियर अवर लेफ्ट साइड। अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हो तो हम उसको कैसे क्लियर करें, और वैसे भी जितनी भी बाधाएं कुछ भी हो वो लेफ्ट साइड से ही एंटर होती हैं। तो वी हैव टू क्लियर अवर लेफ्ट साइड डेली। उसमें से अगर कुछ आपको लगता हो कि बहुत ज्यादा हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे अभी हमने करा कि हम लोग राइट हैंड टुवर्ड्स मदर अर्थ रख करके हम लोग डेली करते हैं, उस तरह से तो आपको डेली करना ही है कि हम लोग प्रे करें श्री माता जी से फॉर क्लियरेंस ऑफ अवर लेफ्ट साइड। देन गणेश अथर्व श्री श्रीकंद साइड, श्री महावीर मंत्र, श्री भैरवनाथ मंत्र। देन अवर लेफ्ट स्वादिष्ठान को क्लियर करने के लिए हम लोग महिषासुर मर्दिनी, कभी कभी लेफ्ट स्वादिष्ठान बहुत ज्यादा आता है और कैचेस नहीं छूटते हैं, तो 6 टाइम, जैसे वहां 6 पेटल्स रहती है तो हम लोग क्लॉकवाइज आगे से हाथ घुमा के 6 टाइम वी कैन टेक महिषासुर मर्दिनी मंत्र। 3 कैंडल, लेफ्ट साइड के लिए श्री माता जी ने कैंडलिंग बताया है, तो 3 कैंडल ट्रीटमेंट। इफ यू आर डूइंग अलोन तो एक सामने रख के, एक साइड में और पीछे रख के 3 कैंडल ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। कैंडलिंग फ्रॉम द बैक, फ्रॉम थ्रू, कोई अदर सहयोगी पीछे से कर सकता है। श्री विंध्यवासिनी मंत्र फॉर नी जॉइंट्स, किसी को नी जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो तो विंध्यवासिनी मंत्र देकर के आप डायरेक्ट वहां पे वाइब्रेशंस दे सकते हैं। अबव ऑल वेरी इंपॉर्टेंट इज टू अटेंड कलेक्टिविटी। व्हेनेवर यू गो इन कलेक्टिविटी, आपकी लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम वैसे ही खत्म होती चली जाती है, तो कलेक्टिविटी में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इट इज कंटिन्यूड। सहज प्रचार प्रसार या पब्लिक प्रोग्राम्स जो रहते हैं उनमें रेगुलरली आप भाग लें, आप देखेंगे आपके लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम सॉल्व होती जाती है। रिमूव अटेंशन फ्रॉम द प्रॉब्लम। ऑल द टाइम इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम कि ये हो रहा है वो हो रहा है, मुझे ये नहीं हो रहा, तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। वी हैव टू रिमूव आवर अटेंशन फ्रॉम द प्रॉब्लम्स। बी स्मार्ट इन लाइफ, अर्ली राइजिंग, डू एक्सरसाइज फॉर फिटनेस, टेक इन डाइट इनफ कैलोरीज, प्रोटीन्स एंड सॉल्ट। जो लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम है उसे मेनली प्रोटीन्स की कमी होती है, सॉल्ट की कमी होती है, तो वी शुड इंप्रूव इन दैट। तो आप देखेंगे कि आपकी लेफ्ट साइड इंप्रूव होती है। नेक्स्ट, अब ऑल इसके बाद में भी कुछ और चीजें हैं। अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम है या जो भी हम लोग ज्यादा अगर हमारा पब्लिक कांटेक्ट रहता है, जॉब में जाते हैं, तो हमें एक वाइब्रेटेड लेमन अपने लेफ्ट साइड पे रखना चाहिए। छोटा नींबू लेमन लें, श्री माता जी के सामने रखें और वाइब्रेट करने की प्रार्थना करें श्री माता जी से कि श्री माता जी प्लीज वाइब्रेट द लेमन, और उसको अपने लेफ्ट पॉकेट में रख सकते हैं। उससे नहीं, और 2-3 दिन में चेंज कर लीजिए। दीपक अपने घर में जला के रखें। अब यहाँ पर जिस तरह से घर की स्थिति है, आप छोटा दीपक जला के रखेंगे तो जो आपकी जो उससे लाइट आता है और हीट आती है, उससे भी ऑल द नेगेटिविटीज आर रिमूव फ्रॉम द हाउस। कपूर अजवाइन की धुनी आप घर में घुमा सकते हैं यदि आपको बहुत इस तरह से फीलिंग आती है। नेक्स्ट, शू बीट कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है, वॉट एवर इज प्रॉब्लम, यू कैन डू शू बीटिंग।
अलोन भी कर सकते हैं और कलेक्टिविटी में ग्रुप बना के भी किसी की समस्या के लिए एक साथ सब ग्रुप में भी शूपिनिंग कभी किसी के टेरेस पे या कहीं पे इकट्ठे होकर भी हम जैसा भी आपको यहाँ की यूएस के सर्कमस्टांसेस में जैसा भी पॉसिबल हो उस तरह से आप कर सकते हैं। अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग अपने हार्ट को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व होती है। उसके लिए हम एक प्रेयर करेंगे। फिर उसके बाद हम पेपर पे अपनी समस्याएं प्रॉब्लम लिखें, श्री माता जी के सामने रखें और कुछ 2-3 घंटे बाद आप उसको बर्न कर सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो हम लोग मटका ट्रीटमेंट करते हैं। तो मटका ट्रीटमेंट आप लोग को इजीली बता भी देंगे, जिनको नहीं पता अपने सेंटर पे पता कर सकते हैं। बट फॉर स्ट्रॉन्ग हार्ट हम लोग प्रेयर करते हैं श्री माता जी से। तो हम लोग एक प्रेयर करेंगे। दोनों हाथ इस तरह से अपने हार्ट के लेवल पे करें। कीप योर बोथ हैंड्स इन फ्रंट ऑफ योर हार्ट। हम श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। यू विल फील द वाइब्रेशन। श्री माता जी, यू आर आदि शक्ति, यू हैव चोजन अस। आपके देव और गण हमारे साथ हैं, आपकी शक्ति हमारे साथ है। ऑल योर पावर्स आर विद इन अस। आप हमारे साथ हैं। यू आर ऑलवेज विद इन अस, विथ अस। श्री माता जी, आप हमें अपने प्रोटेक्शन में हमेशा रखिए। श्री माता जी, प्लीज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटीज। वी आर योर चिल्ड्रन। जय श्री माता। तो इस तरह से आप अपनी हार्ट पे प्रेयर करके अपने हार्ट को स्ट्रांग कर सकते हैं। जितना आपका हार्ट स्ट्रांग रहेगा उतने आपको चक्रों के कैचेस अपने आप कम होते चले जाते हैं, या डेली भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लेफ्ट साइड की स्किन एलर्जीज रहती है, तो थोड़ा सा अलग से जैसे बता रहे हैं। तो इसमें इट मेनली ऑकर्स बिकॉज ऑफ द लेफ्ट नाभि चक्र। इसके लिए हमें अपने लेफ्ट नाभि चक्र को क्लियर करना है। वहाँ पे श्री गृहलक्ष्मी का स्थान है, श्री फातिमा बी का स्थान श्री माता जी ने बताया है। वहाँ पे क्लियर करके लेफ्ट हैंड श्री माता जी के सामने रख के राइट हैंड से वाइब्रेशंस दे सकते हैं। डू नॉट फास्ट इन द नेम ऑफ गॉड। टेक वाइब्रेटेड हनी प्लस गेरू इन ल्यूक वार्म वाटर। देन 3 कैंडल ट्रीटमेंट, चूंकि लेफ्ट साइड का है तो 3 कैंडल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डोंट टेक हॉट एंड कोल्ड साइमल्टेनियसली। जैसे कि कोल्ड वाटर लिया, इमीडिएटली आपने उसके बाद हॉट फूड खाया या कॉफी विथ आइसक्रीम, या इसके बाद में आफ्टर आइसक्रीम आफ्टर कॉफी, लाइक दैट। डोंट ईट एक्सट्रीमली हॉट फूड आफ्टर टेकिंग फ्रॉम द ओवन। डोंट ईट एक्सट्रीमली सॉर या स्पाइसी फूड या मशरूम्स एंड फंगसी फूड श्री माता जी ने मना किया है। सर्ज योगी शुड नॉट ईट मशरूम्स एंड फंगसी फूड। डोंट ड्रिंक वाटर आफ्टर टेकिंग एनी फ्रूट। कुछ कार्बोहाइड्रेट ले लें, उसके बाद पानी पिए। नेक्स्ट, सो लेफ्ट साइडेड प्रॉब्लम कुछ क्लियर हुआ सबको, व्हाट आर लेफ्ट साइडेड प्रॉब्लम्स एंड हाउ वी कैन क्लियर इजीली। नाउ वी विल कम टू द राइट साइडेड प्रॉब्लम, जो भी बहुत ज्यादा इस तरह की प्रॉब्लम्स अभी सब जगह है, सारी सोसाइटी में, इंडिया में तो बहुत ज्यादा, यहाँ पे भी है। सो माइग्रेन, टेंशन हेडेक, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, हॉट लिवर बिकॉज लिवर इज ऑन द राइट साइड, bronchial asthma, hyperacidity, constipation, piles, sleeping problems. These are all in general right-sided problems. So, how to clear them? Next, clearance of right side. Put ice pack to the liver. Keep left hand on liver and right hand towards Shri Mata Ji. Left hand को अपने liver पे रखेंगे, right स्वादिष्ठान, right नाभि liver पे एक साथ रख करके हम इस तरह से pray कर सकते हैं। टुवर्ड्स माता जी वी कैन रीड हनुमान चालीसा। कूलिंग मंत्रास आपको निर्मल विद्या में राइट स्वादिष्ठान के कूलिंग मंत्रास भी मिलेंगे, तो वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं लिवर पे। देन टेक मंत्रास ऑफ निर्विचार साक्षात। इफ वी आर गेटिंग टू मच थॉट्स इन मेडिटेशन और एवरी टाइम सम थॉट्स आर बम्बॉर्डिंग, दैट इज टिपिकल ऑफ द राइट साइडेड पर्सन। सो आप निर्विचार साक्षात का मंत्र लें, श्री माता जी से प्रेयर करें, श्री माता जी हमें निर्विचारिता दीजिए। Diabetic patients on right Swadhisthana take mantras of Shri Hazrat Ali Fatima Bi. Right Swadhisthana and left Nabi is also affected at the same time. So right Swadhisthana और left Nabi को इस तरह से diagonally clear करते हुए 6 times you can take mantras of Shri Hazrat Ali Fatima Bi. Then liver diet we will discuss later on. Liver diet, then avoid hurry, worry and curry. बहुत जल्दी खाना खाना, बहुत चिंता में खाना खाना, बहुत मसालेदार खाना खाना, ये सबसे आपकी राइट नाभि अफेक्ट होती है, लिवर अफेक्ट होता है, राइट साइड की सारी प्रॉब्लम्स
जो पेट से रिलेटेड है, लाइक हाइपर एसिडिटी एंड एवरीथिंग, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, वो सारी चीज़ें इससे हमें स्टार्ट होती हैं। फॉर एजमा रिमूव प्रेशर फ्रॉम द राइट हार्ट, राइट हार्ट इज कनेक्टेड टू ब्रोंकियल एजमा, सो हमें राइट हार्ट से प्रेशर हटाने की प्रार्थना करना है, श्री रामचंद्र भगवान जी से प्रार्थना करना है फॉर इम्प्रूविंग अवर एस्मा। देन प्रे टू श्री माता जी फॉर गुड स्लीप। अगर हमें नींद नहीं आ रही तो दैट इज ऑल्सो राइट साइडेड प्रॉब्लम। लेफ्ट साइड वाला बहुत ज्यादा सोता है, राइट साइड वाला सो ही नहीं पाता है। सो प्रे टू श्री माता जी फॉर गुड स्लीप। टेक मंत्रास ऑफ श्री महाकाली, श्री कल्पकाली, श्री भद्रकाली, निद्रा रूपेण संस्थिता, ये मंत्र आप ले सकते हैं। लेफ्ट टू राइट भी अपने को डाल सकते हैं कि आपकी राइट साइड बहुत ज्यादा गर्म हो रही है, लेफ्ट ठंडी रहती है, हर जगह बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है, जहां कोल्ड है वहां से उठा के उसको गर्म में डाला, ठंडा किया, लेफ्ट टू राइट मंत्र लिया, ये मंत्र लिया, आप देखेंगे आपको इजीली नींद आ जाती है। नेक्स्ट, रेगुलर एक्सरसाइज, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये हर एज के अनुसार जैसा जैसा होता है जरूर करना चाहिए। गेट रेगुलर चेकअप ऑफ बीपी, शुगर, लिपिड्स, जो कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं वो रेगुलर करवाइए। कीप वेट आइडियल फॉर बैलेंस डाइट, फ्रेश फ्रूट्स ये लें। रिमूव अटेंशन फ्रॉम द प्रॉब्लम्स, अगेन अगर आपके पास प्रॉब्लम है और उसी पे ध्यान दे रहे हैं तो फिर काम नहीं हो पाता, आपका अटेंशन वीक हो जाता है। तो आपके अटेंशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिमूव अटेंशन फ्रॉम द प्रॉब्लम एंड कीप योर अटेंशन ऑन द लोटस फीट ऑफ श्री माता जी। फोकस ऑन द थिंग्स विच यू हैव गॉट, जो आपको मिला है उस पर फोकस करें। Don't compare, don't react, don't think that you are a machine. Take rest after work and take good sleep. Next, liver diet, these are some things आप लोगों ने देखा होगा। liver diet you can नेट पे भी आप देख सकते हैं कि good for liver क्या क्या रहता है। These are the things which are good for the liver और this you can take in your daily diet। जिनको राइट साइड की प्रॉब्लम है वो सब ये ले सकते हैं और इन जनरल भी लेंगे तो आपकी राइट अच्छी रहती है। नेक्स्ट, लिवर डाइट हार्मफुल जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं कि फास्ट फूड है, वाइट ब्रेड है, ग्राउंडनट ऑयल के लिए श्री माता जी ने मना किया है, ग्राउंडनट्स के लिए भी मना किया हुआ है, जो बहुत फ्राइड फूड है या बहुत चॉकलेट्स है, इस तरह की चीज़ें हैं, ये सारी लिवर के लिए हार्मफुल रहती हैं। नेक्स्ट, देन देयर आर सम अदर स्पेशल प्रॉब्लम्स, कुछ एक दो यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट, इंप्रूविंग कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी इन चिल्ड्रन, एक कॉमन क्वेश्चन रहता है सबका कि बच्चों में कैसे हम लोग इम्प्रूव करें। बच्चे ज्यादातर जो है वो पेरेंट से एब्जॉर्ब करते हैं। यदि पेरेंट ही उस तरह से रहेंगे कि बहुत ज्यादा लेफ्ट साइडेड पेरेंट्स की प्रॉब्लम है या राइट साइडेड है तो बच्चे वो सारा कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो पेरेंट्स का बैलेंस होना जरूरी है, तो बच्चे ऑटोमेटिकली सुधरते हैं। रेगुलर मेडिटेशन बच्चे अगर कर सकते हैं तो उन्हें कराइए, रेगुलर फुट सोक कराइए। आप उनसे ही करवा सकते हैं कि आप बेटा हमारा टब ला के दे दो, ये कर दो, साथ में आप नमक डालो, पानी लाओ, वो इजीली बच्चे करने लग जाते हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आप खेल खेल में उन्हें करवा सकते हैं। गिव वाइब्रेशंस, उनके कोई चक्रास आपको फील हो रहे हैं वहां पे आप बच्चे के वाइब्रेशन दीजिए सामने बैठा करके। शांति रूपेण, बहुत नॉटी बच्चा है, बहुत हाइपर एक्टिव है, शांति रूपेण का मंत्र ले सकते हैं। बच्चों को कुछ याद नहीं रहता तो स्मृति रूपेण संस्थिता का मंत्र देकर दे सकते हैं उनके बैक आगे पर। आइस पैक ऑन द लिवर, बहुत हाइपर एक्टिव चाइल्ड है तो लिवर पे आइस पैक कराइए। कूलिंग मंत्रास उनके लिवर को दे सकते हैं। अवॉइड गिविंग प्रेशर टू द चाइल्ड, बार बार डांटना फटकारना ही बच्चों को नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, कुगुरु बाधा, यदि कोई गुरु के पास हम पहले जाते थे या अभी भी जा रहे हैं तो हमें वो पहले अगर जाते थे उसका भी असर कई बार हो सकता है। अभी अगर जाते तो हमें तुरंत वो सब चीजें छोड़ना चाहिए कि हमें अभी दो नाव पे सवार नहीं रहना है। एक आपने श्री माता जी के प्रति अपना समर्पण पूरा किया होगा तो आप यहीं पे रहें। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है, आपको बहुत सागर पे अपने हाथों पर फीलिंग आती है या कभी ऐसा होता है कि हम कहीं गए हैं और वहां से हमें बहुत सागर का कैच आ गया हो, तो टेक मंत्रास ऑफ नरकासुर मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी, सर्वासुर मर्दिनी, इस तरह से आप क्लियर कर सकते हैं अपने आप को। वाइब्रेटेड वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के, पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के वाइब्रेट करने श्री माता जी के सामने रखें। वाइब्रेटेड वाटर एंड सॉल्ट यू कैन टेक, उससे भी ठीक होता है। ईट रॉ गार्लिक, ग्रीन चिली एवरी डे, अगर आप गार्लिक और ग्रीन चिली लेते हैं तो आपका बहुत सागर इंप्रूव होता है। शू बीट फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड ऑफ द कुगुरु, बाधा की शू बीट कर सकते हैं। कैंडलिंग कर सकते हैं, यदि आपको लेफ्ट में खुद ही जज करिए कि आपको लेफ्ट की प्रॉब्लम हो रही है, ज्यादा हो तो मटका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो भी कुगुरु ने आपको थिंग्स दी हुई हैं उसको अपने घर से तुरंत हटा दें, या उन्हीं की कुछ बातें, कुछ उन्होंने पढ़ने को आपको मंत्र दिए तो वो सब हमें नहीं करना है। नेक्स्ट, देन सम इम्पॉर्टेंट क्लियरिंग टेक्निक्स हम समझते हैं। फुट सोक के बारे में हम जान चुके हैं। फुट सोकिंग, वी गेट हेल्प ऑफ 5 एलिमेंट्स,
we get protection from about 80% diseases. It requires only 10 to 15 minutes. आप फूड शो करते समय अपने आप को क्लियर कर सकते हैं, सारा ध्यान कर सकते हैं. यू कैन लिसन अ लेक्चर, आप कोई मंत्र, आप कोई भजन सुन सकते हैं, भजन गा सकते हैं, सब कुछ आप फूड शो के समय कर सकते हैं ताकि आपका अटेंशन आपके अंदर रहे. तो यू विल सी दैट 80% प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होती है. नेक्स्ट, विशुद्धि चक्र के लिए श्री माता जी ने अल्लाह अकबर बताया है. खुले आकाश के नीचे घी कैम्फर आपके विशुद्धि चक्र और हंसा चक्र को इंप्रूव करता है. वाइब्रेट द फूड. नाउ वी आर सहयोगीज, वी शुड वाइब्रेट अवर फूड एंड देन ईट. जगदम्ब साक्षात 12 टाइम्स आप लंबी सांस अंदर खींच के जगदम्ब बोलेंगे, रिसाइट करेंगे, देन सांस छोड़ेंगे, ब्रीदिंग, डीप ब्रीथ, और उसके साथ हम एक्सरसाइज जगदम्ब की कर सकते हैं हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. आइस पैक ऑन द लिवर. अगर आपको राइट की प्रॉब्लम लग रही है तो आप लिवर पे आइस पैक रखें. तो ये सब कॉमन हम लोग डेली भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर चक्रास, जो भी हमें कैचेस आते हैं उसके अनुसार. आगे नेक्स्ट, शूबीट जैसा बताया गया. अगर हमको बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होती है तो कुछ दिनों में हम 5-6 दिन में एक बार शूबीट कर सकते हैं. खुद के लिए भी कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट, हमारे खुद के इंप्रूवमेंट के लिए, अपने ईगो, अपने कंडीशंस को खत्म करने के लिए खुद के लिए करिए. हमें स्ट्रांग होने में आने वाली बाधाएं, उनकी बाधाओं की शूबीट होती है. किसी की कोई मेजर प्रॉब्लम चल रही तो कलेक्टिवली वी कैन ऑल्सो फोकस ऑन दैट. कलेक्टिव हम लोग शूबीट भी कर सकते हैं, अपने सहयोगी साथियों की मदद कर सकते हैं. नेक्स्ट, इसके बाद इंडिविजुअल चक्रास में आता है. इवन देन सम चक्रास, सपोज लेफ्ट नाभि इज कैचिंग और लेफ्ट विशुद्धि इज कैचिंग, तो हम इंडिविजुअल चक्रास को क्लियर कर सकते हैं. वी विल क्लियर द चक्रास विथ राइट हैंड. लेफ्ट हैंड श्री माता जी के सामने रखे, राइट हैंड से हम करेंगे. लेफ्ट हैंड हमारी इच्छा शक्ति रहती है, राइट हैंड हमारी क्रिया शक्ति रहती है. तो हमें जो क्रिया एक्शन करना है, इट इज एक्शन जो हमारे होते हैं राइट साइड से होते हैं, तो उससे हम कोई भी चक्रा को आगे से क्लॉकवाइज क्लियर कर सकते हैं. यदि हमारे आगे कोई सहयोगी बैठा तो हम लोग पीछे से एंटी क्लॉकवाइज उसको क्लियर कर सकते हैं. सो क्लियर द चक्रास विथ राइट हैंड. गिव वाइब्रेशंस. उस चक्र के जो मंत्र हैं वो आप पढ़ करके डायरेक्ट श्री माता जी से विनती करके वाइब्रेशंस दे सकते हैं. से मंत्रास, उस चक्र के जो मंत्र हैं वो आप पढ़ सकते हैं. फॉर लेफ्ट साइडेड चक्रास यू कैन डू कैंडलिंग. नेक्स्ट, कलेक्टिव क्लियरेंस. आप लोग कभी सेंटर पे भी आप लोग क्या होता होगा, एक दूसरे के पीछे बैठ के हम लोग जब कलेक्टिवली क्लियर करते हैं एक दूसरे को, जो कि आप थोड़े थोड़े दिन में कर सकते हैं, तो हम लोग बहुत इजीली क्लियर होते हैं. और सामने वाला भी होता है, उसके बाद चेंज कर लीजिए पोजीशन, पीछे आ जाइए, आगे पीछे करके हम लोग अपने चक्रों को क्लियर करते हैं. वी गेट थॉटलेसनेस वेरी इजीली. नेक्स्ट, देन देयर आर सम जनरल यूजफुल टिप्स गिवन बाय श्री माता जी. जो भी जिस हैंड में वाइब्रेशंस कम है वो हैंड थोड़ा ऊपर श्री माता जी के सामने रखें. पुट दैट हैंड इन फ्रंट ऑफ श्री माता जी इन विच यू फील लेस वाइब्रेशंस. मसाज हैंड्स एंड फीट विद वाइब्रेटेड ऑयल. एनी ऑयल जो रहता है उसको वाइब्रेट करने श्री माता जी के सामने रखें और अपने चक्रों को मसाज कर सकते हैं. इफ यू डोंट फील एनी वाइब्रेशंस इन हैंड एट ऑल, तो आपके जो मसाज करें उन पॉइंट्स पे जहाँ विशुद्धि चक्र का स्थान है, जैसे कि ये जो फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है, देन अवर जॉइंट, जैसे रिस्ट जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, हमारी शोल्डर्स है, नेक है, और जो हमारी पैरों में भी जो विशुद्धि का, उन पे आप मसाज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके वाइब्रेशंस इंप्रूव होते हैं. बिकॉज हमारे जो हाथों में वाइब्रेशंस आते हैं दे ऑकर बिकॉज ऑफ द विशुद्धि चक्र. और वैसे भी सर्वाइकल प्लेक्सस हमारे बैक पे, नेक पे रहता है, और हमारे जो हैंड्स की जो नर्व्स रहती हैं वो भी सर्वाइकल प्लेक्सस से आती हैं. तो हमारे हैंड्स में जो जितने भी नर्व एंडिंग्स हैं वो विशुद्धि चक्र से कनेक्टेड रहती है. तो उसमें अगर प्रॉब्लम होती है तो हमें हाथों में वाइब्रेशंस कम आते हैं. देन मसाज ऑल द चक्रास विथ वाइब्रेटेड ऑयल ऑफ एंड ऑन करके देखिए. देन कीप वाइब्रेटेड लेमन ऑन लेफ्ट साइड. उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं. बी डिटैच्ड रहिए. गिव वाइब्रेशंस टू चिल्ड्रन, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स. क्या होता है कि कई बार हम लोग सिर्फ वाइब्रेशंस लेते रहते हैं. श्री माता जी ने दिया, हमने ले लिया, लेकिन कई बार वो जाके कहीं कहीं ब्लॉक हो जाते हैं. दे गिव स्वेलिंग्स इन अवर बॉडी. तो श्री माता जी ने कहा है कि आप कुछ नहीं तो अपने बच्चों को वाइब्रेशंस दीजिए. दूसरों के कोई बच्चे बीमार हो उन्हें वाइब्रेशन दे सकते हैं, या कोई दूसरे सहजी इफ दे आर इल यू कैन गिव वाइब्रेशंस टू देम. कुछ नहीं हो तो आपके घर में जो प्लांट्स हैं या डॉग्स हैं, पेट्स हैं, उन्हें आप वाइब्रेशन दे सकते हैं. दे विल ऑल्सो इम्प्रूव. जस्ट से श्री माता जी प्लीज कीप मी इन स्पिरिचुअल लाइफ. हम हमेशा कहते हैं श्री माता जी हमें ठीक कर दीजिए, तो ऐसा नहीं है. हमें कहना है कि श्री माता जी हमें आध्यात्मिक जीवन में बनाए रखिए. प्लीज मदर कीप मी इन स्पिरिचुअल लाइफ. नेक्स्ट, जनरल पॉइंट्स फॉर गुड हेल्थ.
आफ्टर द एज ऑफ 30 गेट चेक योर ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, लिपिड्स, वेट रेगुलर करें। आप अपने डू एक्सरसाइज डेली, अपनी एज के अनुसार आप एक्सरसाइज करिए। इफ देयर इज सम प्रॉब्लम टेक मेडिसिन। कहीं भी ये मना नहीं किया गया है कि आप मेडिसिन न लें। आप मेडिसिन ले सकते हैं अपने डॉक्टर को दिखा करके। मेडिसिन लाइए, श्री माता के सामने वाइब्रेट करने रखिए, वाइब्रेटेड वाटर से लीजिए, आप देखेंगे आपको जल्दी फायदा होता है। ऐसा नहीं कि हम तो भाई अब सहयोग में आ गए हैं, अब तो हम कोई मेडिसिन नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। आर यू इन बैलेंस ऑल द टाइम 24 आवर्स, या जो हमें बताया गया क्या हम वो पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, तो फिर मत लीजिए। इफ यू आर गोइंग इन योर डेली जॉब है, आपके घर में है, इधर सारी सामाजिक सोशल प्रॉब्लम्स सब में हम डील करते हैं, तो कई बार हम लेफ्ट और राइट में चले जाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट सम डिजीजेज ऑफर, और उसके लिए हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं, तो हम उनको ले सकते हैं और हमें लेना है। जैसे जनरल में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इनकी हार्ट डिजीज आदि इनकी बात कर रही हूँ कि अगर वो किसी को है तो वो रेगुलर लें। वाइब्रेट करने रखेंगे तो आप देखेंगे एक सिंपल लो मेंटेनेंस डोज में भी आपका काम चल जाता है, और कई लाइफ लॉन्ग आप सिंपल एक मेडिसिन से भी काम चला सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज हमारी ओपीडी में ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि आप मुट्ठी भर दवाइयाँ ब्रेकफास्ट में दे रहे हैं, फिर लंच में दे रहे हैं, डिनर में दे रहे हैं, इवन देन द ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर दे गो वर्स। सो हम यहाँ अगेन हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमें इजीली उन सब चीज़ों के फायदे मिल जाते हैं जो श्री माता जी ने हमें प्रोवाइड करी हुई है। ईट अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, ईट लेस। जितना आपको भूख लगी तो थोड़ा सा कम खाएंगे, जो आजकल रूल चला हुआ, थोड़ा सा कम खाएंगे तो आप ज़्यादा फिट रहेंगे। सो और फ्राइड फूड और स्वीट सॉल्ट थोड़ा सा कम करिए, लेस करिए। टेक फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, डोंट टेक फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, उनको भी कम करिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बंद कर दें, पर हाँ कम करिए, एकदम रेगुलर डेली रूटीन में मत लाइए। फॉर प्रॉब्लम्स लाइक जैसे कैटरेक्ट किसी को हो गया है, या स्टोन्स है, किडनी स्टोन्स है, या गॉल स्टोन्स है, या सम अदर स्वेलिंग्स कहीं हो गई, उसके लिए सर्जरी अगर एडवाइस की गई तो करवाना पड़ता है, बिकॉज सहज योगा इज अ लिविंग प्रोसेस, और ये लिविंग सेल्स पे काम करता है। कोई चीज अगर डेड हो गई है बॉडी के अंदर तो उसको रिमूव ही करना पड़ता है, तो उसके लिए अगर सर्जरी एडवाइस की गई तो हमें करानी पड़ती है। आप श्री माता जी से प्रेयर करिए, श्री माता जी यू आर द डूअर, आप ही करने वाली हैं सर्जरी, आप ही मुझे ठीक करने वाली हैं, और बाद में पोस्ट ऑपरेटिव इलनेस भी सारा कुछ आपसे, आपके कारण ही मेरी जल्दी ठीक हो जाएगी। आप देखेंगे सहयोगी जल्दी इंप्रूव होते हैं, कम समय में इंप्रूव होते हैं, और बहुत इजीली उन्हें सारे फायदे मिलते हैं। नेक्स्ट, द ओनली पॉइंट इज रिकग्निशन। हमें श्री माता जी को पहचानना होगा कि श्री माता जी वास्तविक आदिशक्ति हमारे घर पे, हमारे सेंटर पे, हमारे हृदय में विराजित है। मॉडर्न सहयोगा विल ओनली वर्क इफ यू विल रिकॉग्नाइज श्री माता जी। थैंक यू। जय श्री माता। आई थिंक मैनी क्वेश्चंस तो आपके वैसे ही सॉर्ट आउट हो गए होंगे, बल्कि आप लोग ये आंसर्स दे सकते हैं आपकी क्या आंसर्स हैं इनके लिए। कुछ है अभी भी? उसमें से कुछ हो तो अगर मोर बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में किसी ने पूछा है, तो वही इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है लेफ्ट और राइट की, तो वो करें। और हर चीज़ का आंसर ये है कि जितना आप मेडिटेशन करेंगे, जितना आप रेगुलर रहेंगे, कलेक्टिविटी अटेंड करेंगे, तो स्पेशली आपको इन सब चीज़ों में फ़ायदा होगा। देयर इज़ नो आंसर कि आप ये ट्रीटमेंट कर लें या वो ट्रीटमेंट कर लें। जितना आप रेगुलर रहेंगे मेडिटेशन में, और अपने उनकी जिसको भी प्रॉब्लम है उसके चक्रों को अपने हाथों पर फील करेंगे तो होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम सहयोगियों को ही फायदा पहुंचा सकते हैं। द पर्सन हु इज सहयोगी, हम उन्हें ही वाइब्रेशन दे सकते हैं और उनके लिए प्रे कर सकते हैं। कोई नॉन सहयोगी के लिए आप श्री माता जी से प्रे कर सकते हैं कि श्री माता जी उन्हें सहयोग में अगर वो आ जाए तो बहुत फायदा है, या श्री माता जी अगर वो अच्छे ही अंदर से अच्छे हों, सब कुछ अच्छा हो तो उन्हें क्लियर कर दीजिए। प्रे जरूर आप कर सकते हैं, लेकिन यदि हमें किसी को वाइब्रेशन देना है या क्लियर करना है, कुछ भी करना है, तो द पर्सन शुड बी सहयोगी। तो बाइपोलर डिसऑर्डर का भी यही आंसर है कि आप उसके लेफ्ट राइट चैनल, क्योंकि वो कभी एकदम डिप्रेशन में जाता है, कभी एकदम मैनिया में जाता है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट में जाता है, एक्सट्रीम राइट में जाता है। और जो आपको बताई गई है कि समस्या की शूबित कर सकते हैं, वो सारा कुछ आप यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। एपिलेप्सी सीजर का जो प्रश्न है वो लेफ्ट साइडेड प्रॉब्लम जो रहती है एपिलेप्सी के लिए, और मेडिसिन जैसा बताया कि मेडिसिन रेगुलर लें। एपिलेप्सी के लिए श्री माता जी ने बताया कि इट इज एक्सट्रीमली लेफ्ट साइडेड प्रॉब्लम,
और उसके लिए आप मेडिकल डॉक्टर को दिखा करके रेगुलर ट्रीटमेंट लें। आप उसको क्लियर कर सकते हैं, बच्चे को अपने सामने बिठा के उसकी चक्रों को क्लियर करें। एक्सट्रीम लेफ्ट वाली जो प्रॉब्लम है उसके लिए पहले हमें राइट के मंत्र लेना पड़ता है, जैसे राइट स्वादिष्ठान, गायत्री मंत्र लें, देन सेंट्रल स्वादिष्ठान का मंत्र लें और फिर लेफ्ट का मंत्र लेकर के इस तरह से बच्चे को क्लियर करें। आज्ञा भी इसी तरह से क्लियर कर सकते हैं। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें बताई कैसे शांति रूपेण संस्थिता का मंत्र ले सकते हैं और इस तरह से आप क्लियर करें। एंग्जाइटी फियर का प्रश्न पूछा, ये तो अब आना नहीं चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि एंग्जाइटी क्यों हो रही है, फियर क्यों हो रहा है। जब हम श्री माता जी के दरबार में बैठे हैं तो हमें तो दोनों चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो एक सहयोगी होने के नाते सब कुछ श्री माता जी के चरणों में छोड़ें, आप देखेंगे कि बिल्कुल मिरेकल होते हैं। किसी का एक क्वेश्चन अभी भी आया है कि डू यू बिलीव दैट सहयोगा हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन टू ह्यूमन हेल्थ। तो हो गया कि सारी रामायण हो गई। हाउ डू वी मैनेज स्ट्रेस विद सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस। तो साफ डिस्ट्रैक्शन से तो अपने चित्त को हटाना पड़ेगा ना। थोड़ी देर 10 मिनट खुद के साथ बैठिए। जब आप खुद के साथ बैठेंगे तो डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली हटेंगे। आप अपने पे विश्वास रखिए, श्री माता जी पे पूरा विश्वास रखिए, आप देखेंगे कि आप नहीं जाएंगे डिस्ट्रैक्शंस में। और हेल्थ तो 100% इम्प्रूव होती है। और भी बहुत सारे इस पर रिसर्चेस भी, जिसको साइंटिफिकली जानना है वो कुछ जाके देख सकते हैं नेट पे कि किस तरह से होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव कैसे करें। HDL जो है गुड कोलेस्ट्रॉल आपकी एक्सरसाइज से इम्प्रूव होता है। डाइट में चेंजेस करें, फैटी चीज़ें तली वाली चीज़ें न लें और एक्सरसाइज करने से HDL इम्प्रूव होता है। एनी अदर क्वेश्चन? यस। So I have a question, like the person born and from the previous birth to the present birth, does he carry on all those diseases that he don't know if he had it before in the previous birth? Is the Saj Yoga will help or is there any medicine? Yes. Saj Yoga can help in that also. Shri Mataji has said that you need not to know about the previous life, but some effects are there like congenital diseases, inborn errors. They can occur because of the previous birth problems, and in Saj Yoga you can easily get rid of them. When you do regular meditation, आपके genes भी change होते हैं. Genes are also changed. Plus इसको जो प्रारब्ध बोला है श्री माता जी ने, श्री माता जी has told it प्रारब्ध, वो भी change होता है. With regular meditation it is changed. How the person know what he need to work on and how often? On our hands. You and Shri Mata ji, you can know yourself about your जो भी जिसको प्रॉब्लम है उसके ऊपर if you give attention to on that person, you can know about the chakras on the hand, and with that you can correct it. And if somebody is having some congenital problem, something is like that, yeah, inborn error, so it will not improve much. Like complications will not occur. जितना हो गया है उतना तो होगा. That much has happened, but it will not go worse because of vibrations. And sometimes it is improved also. And many things Shri Mata Ji's miracles has happened. I have one question. Yes. Hypothyroid is a left-sided problem. It is a left. On the things which are hypo means less. So जो चीज less होती है, the organs they work less, plus body work less. Everything, the person is also on the lower side means left-sided. It is a left-sided problem. But if medicine is prescribed for that, like altroxin and everything, you have to take. You have to take regularly, and you meditate, you vibrate them in front of Shri Mata Ji. Then you do Allah Akbar. With that also this improves Vishuddhi Chakra. It is a problem of Vishuddhi Chakra. You have to control your weight also, control your cholesterol also, because cholesterol is also increased in that, in hypothyroidism. Plus, if you have to get your checkup regularly, like 3 months or this thing, when you are taking some medicine. And if it is improved, then you can take the medicine less, or it can be increased according to your physician. But sometimes, if it has been stopped, then also you have to get checked after every 3 months. Many times it has improved in surgeries also. But if you have to take a little amount of maintenance dose, you have to take it. Basically, it is a left-sided problem. So have you seen person goes off the replacement therapy in Saj Yoga in your experience? Yeah, so many times person they take medicines, but sometimes medicines is stopped, but we have to get under check. We have to check them regularly. Ghee camphor also helps. Ghee camphor will also help. It is a left-sided problem. जो आपको left side की सारी बताइए, you can apply on that. Candling also you can do with ghee camphor also. Candling. I think there is one sister who has improved. If you want to share what happened and all. Yes. Yeah,
vibrations and regular meditation, my medicine is Stop hypothyroidism. But regular 5 years. 5 years. You are doing your test regularly. Yeah. This has happened. Many persons they are cured because of for this asthma also, hypothyroidism also, many heart diseases, blood pressure also. लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल स्टॉप कर दें, एवरीथिंग इज स्टॉप कि नहीं मुझे कुछ नहीं हो सकता. इट इज नॉट लाइक दैट. यू हैव टू डू रेगुलर मेडिटेशन, रेगुलर वाइब्रेशंस, यू गेट योर चक्रास रेगुलरली, उसको क्लियर करिए, विशुद्धि को. अल्लाह को रेगुलर कर सकते हैं यहाँ पे जैसा भी यूएस में उससे ऐसा अपने घर में जिस तरह से भी कर सकते हैं. इनसाइड द हाउस इफ यू आर सीइंग द क्लियर दिस थिंग स्काई, फ्रॉम दैट ऑल्सो यू कैन डू अल्लाह स्लोली, जैसा यहाँ पे जो भी है स्थिति उसके अनुसार. नॉट लाउड. Anything else? It's not a question, but seems to emphasize on the collective meditation. So, see, recently, post-COVID, in general, the pattern towards collective is, it's more preference or comfort where it goes down. And where it is heading right now is overall we also is seeing that Baitak Jyoti, sitting in silent meditation, it's we are restless, it's getting down and down. Sometimes it comes down to okay, choose one talk 20-30 minutes, do meditation, do music and done back. So Baitak nahi hoga. And then of course the silence meditation is also pushed. And when I check see it in India, immediately puja ho rahi hai and then announcements start. There's nothing like meditation. वो तो होता जा रहा है. So again it is lot related to active Swadhisthana all. So we really need help because all these treatments, sensitivity, everything will only grow with us if we see results is acting and we are able to sense it. So, any suggestion in how to improve the better is the. वो तो इंडिविजुअल होना चाहिए. एक्चुअली क्या है कि पूजाओं में जो होता है उसको हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज पूजा में तो बहुत सारे लोग आते हैं. जैसे मैं इंडिया की बात कर रही हूँ कि थाउजेंड्स ऑफ पर्सन दे कम है देयर, तो उसमें तो उन लोग को जल्दी भी सब कुछ जाना भी घर पे है, सब कुछ है, वो सब अनाउंसमेंट्स और वो सब रहते हैं. इंडिविजुअल जो आपकी बैठक है वो खुद की घर पे होना चाहिए. आपकी और सेंटर जो आपके चल रहे हैं कलेक्टिव सेंटर वहाँ पे भी होना चाहिए. बट श्री माता जी ने कहीं पे ये नहीं कहा कि आप घंटों साइलेंट मेडिटेशन में बैठे, ऐसा कहीं नहीं कहा. उन्होंने कहा कि आप जितना डीपली मुझसे अटैच रहेंगे, भले वो कुछ मिनट्स के लिए भी हो तो वो वर्क करेगा. तो आपको जितनी देर आपको लग रहा है कि आपको थॉटलेसनेस आ रही है उतनी देर बैठिए. जरूरी नहीं अब हम पकड़ के बिठा के रखेंगे नहीं मुझे इतनी देर बैठना, मेरा चित्त कहाँ जाता है, तो वो नहीं जाता है, फिर तो वो इधर उधर जाता है. डिस्ट्रैक्शंस दे ऑकर बिकॉज ऑफ दैट. तो बैठक जो आपकी बोली श्री माता जी ने कि आप ये करें, रेगुलर मेडिटेशन करें, बैलेंसिंग करें, हाथ में वाइब्रेशंस आ रहे हैं, और फिर आप जब लेक्चर सुनते हैं, लेक्चर सुनने से हमें ये फायदा होता है कि हमारी जो कुंडलिनी अंदर है विद्यमान, वो कुंडलिनी सहस्त्रार पे आती है कि हमारी जो कुंडलिनी है वो श्री माता जी को पहचानती है. शी नोज श्री माता जी, तो उनकी वाणी से हमारी कुंडलिनी शक्ति उठती है. अभी भी जैसे फीलिंग आ रही है सहस्त्रार पे कि जब हम बातें भी करते हैं, या कई बार क्या होता है कि कोई हम सहज के बारे में सोचते हैं, जैसे हमने सुबह ध्यान करा, फिर वो अपने जॉब में गए, वहाँ हम शांति से जाके बैठ गए, तो कई बार उस समय कुंडलिनी शक्ति चढ़ जाती. कई बार ऐसा होता है कि लोगों के साथ में रास्ते में कहीं बैठे शांति से पीसफुल एटमॉस्फेयर मिला तो वहाँ हमारी कुंडलिनी शक्ति ऊपर चढ़ जाती. तो वास्तव में ऐसा होता है क्योंकि उस समय उसको मौका मिलता है कि इसने जो ध्यान और जो कुछ करा है उसका फायदा उस समय उसे वहाँ मिले. तो हमारी बैठक कभी भी हो सकती है. वी आर इन मेडिटेशन 24 आवर्स भी रह सकते हैं हम थॉटलेसनेस में. हम लोग जब पब्लिक प्रोग्राम्स में जाते हैं तो हमें एक क्वेश्चन कॉमनली आता है कि जब विचार ही नहीं आएंगे तो हम काम कैसे करेंगे. तो उसका क्या आंसर है, यदि हम थॉटलेसनेस में रहेंगे तो हम काम कैसे करेंगे. व्हाट इज द आंसर, मैं आप लोग से पूछ रही हूँ. व्हाट डू यू मीन एक्चुअली बाय थॉटलेसनेस. या पास्ट और फ्यूचर के विचार हमारे पे हावी नहीं होते है ना. हम लोग बहुत सारे पास्ट के विचारों को लेके बैठे हैं, उसने ऐसा कह दिया, ये हुआ वो हुआ, पास्ट की कुछ चीज़ है तो हमारे राइट साइड पे प्रेशर डालती. ऐसे हम फ्यूचर की प्लानिंग करे जा रहे हैं मेरी ऑफिस में कहीं पे भी, और उस समय हमें राइट साइड से लेफ्ट साइड से प्रेशर आता है, तो हम लोग थॉटलेसनेस में नहीं रह पाते. जबकि हम जब रेगुलर मेडिटेशन करके जा रहे हैं घर से, तो हम जॉब में देखेंगे कि जो भी काम आप कर रहे हैं
वो ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट्स दे पा रहा है। आपके कलीग से आपके साथ जो संबंध है, रिलेशन से इम्प्रूव होते हैं, आपके बॉस आपसे खुश रहते हैं, आपकी जो भी क्लाइंट्स जो भी हैं, जिसके जो भी फील्ड में है, वो सब में रिलेशंस इंप्रूव होते हैं, क्योंकि आपके डिसीजंस थॉटलेसनेस में होते हैं। तो आप देखते हैं कि वो इम्प्रूव होता है। तो ये कुछ बैठक आपको अपने घर पे बढ़ानी है, पर मैं 1 घंटे बैठता हूँ या मैं 2 घंटे बैठती हूँ या ये होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने इंटीमेटली श्री माता जी से कनेक्टेड रहते हैं, भले वो 10 मिनट 15 मिनट बैठे, आपको ज़रूर फायदा होता है। पर अगर आप 1 घंटा बैठ पा रहे हैं, थॉटलेसनेस आ रही तो वेल एंड गुड, बैठिए। और नहीं तो आप जितनी भी देर आपको समय मिलता है, पर बैठिए ज़रूर, रेगुलर ज़रूर करें। बाकी पूजाओं की बात रहती है, उनके मैनेजमेंट्स अलग तरह के रहते हैं। वहाँ पे हमें जो मिलता है वो बहुत कुछ श्री माता जी वहाँ हमें मिल जाता है कलेक्टिविटी के साथ में, तो हमें जाना जरूर चाहिए। जहाँ भी आपको नेशनल पूजाओं में या फिर सेमिनार्स हैं, जहाँ भी आपको मौका लगता है, ज़रूर जाना चाहिए। यस। कभी आपको ऐसा लगा आपके पास पेशेंट आया और आपने उसको सहज योगा प्रिस्क्राइब किया है, आपने देखा उसकी लेफ्ट और राइट, वुड यू एबल टू डायग्नोस? यस बोथ वे। यस, एक्चुअली वो तो डायग्नोज हो जाता, लेकिन आजकल मानता कौन है? जनरल पॉपुलेशन तो कोई जाने की नहीं। हमको लगता है कि सहयोग कर ले तो उसको फायदा हो जाए। इतनी सारी तो प्रॉब्लम्स लेके आते हैं इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि इतनी सारी छोटी छोटी बात को लेके कई बहुत एंग्जाइटी में रहते हैं, फियरफुल रहते हैं। ब्लड प्रेशर क्या पेशेंट देखेंगे तो इतना बोलता है, इतना गुस्सा करता है, तो वैसे ही समझ में आता है, पर वो इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कितने भी पब्लिक प्रोग्राम्स अपन करते हैं, उसमें से आते कितने कम लोग हैं। श्री माता जी के सामने ही कम लोग आते थे, तो हम लोग कैसे करें? श्री माता जी ने बताया हुआ, बट हम लोग को अपना बताते रहना चाहिए। उनको बता देते हैं हम लोग कि आप इस तरह से करेंगे, मेडिटेशन करिए, तो आते हैं कई लोग, पता लगता है। आपको मेडिटेशन कैच हो जाती है दूसरे? हाँ, हो जाती है इजीली। कई बार तो ऐसी कैचेस आने लग जाते हैं कि किसी भी हॉस्पिटल में गए तो वहाँ ये कैच आ रहा है, वो तो हमें खुद को बंधन में रखना पड़ता है उसी समय। घर से भी प्रेयर। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे हम लोग कैचेस में न आए, इसके लिए ये रहता है कि आप जैसे जहाँ भी जा रहे हैं, अपने घर से आप जैसे जॉब पे जा रहे हैं कहीं भी, तो वहीं आप श्री माता जी से प्रेयर करके निकले, घर से ही जब निकलते हैं। क्योंकि हम अगर ये चाहें कि हम वहाँ जा करके अपने ऑफिस को बंधन दें, वाइब्रेशन दें, तो वो पॉसिबल नहीं होता, किसी के साथ नहीं होता, क्योंकि टाइम का भी है, सब कुछ पहुँचता है। तो जब आप सुबह का ध्यान करते हैं, तभी आप श्री माता जी से प्रेयर कर लें कि मैं सो एंड सो जगह पे मैं जॉब में जा रही हूँ या जा रहा हूँ। श्री माता जी वहाँ की जो भी चीज़ है वो आपके श्री चरणों में, मुझसे जो भी कार्य आप करवाएंगे वो आप करवा लीजिए, और वहाँ की कोई भी नेगेटिविटी मुझ पर अफेक्ट ना करे। भले मेरे जो सामने, जैसे हम पेशेंट्स के लिए अपना रेगुलर बोल के जाते हैं कि तो हमारे पास तो इतने सारे डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स आते हैं, किसी के भी कैचेस आ सकते हैं, बट आप प्रे करके जाइए श्री माता जी कि हमें उनके कैचेस नहीं चाहिए और हमसे उनको जो फायदा होना होगा। वैसे मैं एलोपैथी की डॉक्टर हूँ, मैं वहाँ हर पेशेंट को सहज योगा नहीं बता सकती हूँ। मैं जो जिस हॉस्पिटल में हूँ वहाँ पेशेंट्स की भीड़ ही लगी रहती, तो ये पॉसिबल नहीं है। पर अगर कोई इसमें से भी पूछता है तो हम उनको बता देते हैं कि आप इस तरह से रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करिए, मेडिटेशन करिए, आपको फायदा होगा। और अगर आपको लगे तो इस तरह से सेंटर होता है, वहाँ पे आइए। और हमें अकेले कभी किसी को भी रियलाइजेशन नहीं देना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ कलेक्टिव वर्क। तो हम बहुत उत्साह में आके एकदम बता देते हैं कि आप ऐसे करो, ऐसे हाथ करो, ये करो, वो करो, तो वो सब नहीं करना है। उनको आप सेंटर बुलाइए, प्रॉपरली वहाँ बैठ के उन्हें वाइब्रेशन कलेक्टिविटी में दीजिए, नहीं तो नेगेटिविटी हमारे ऊपर ही असर करने लग जाती है, तो उससे भी हमें बच के रहना पड़ता है। मैम, बहुत बार ऐसा होता है टॉकिंग टू सम नॉन सेलिब्रिटी टेलिफोन स्टैटिक, सो हाउ डू यू डील विद दैट? जैसे आप पहली बार में किसी को बताने लग जाएंगे, नहीं तुमको ये प्रॉब्लम है, तुम्हें तो वो सब नहीं करना है। हमें प्रॉब्लम से किसी सहयोगी को लाना ही नहीं है सहयोग में। श्री माता जी ने खुद बोला कि देयर आर हॉस्पिटल फॉर दैट। अगर किसी को डिजीजेज है तो हॉस्पिटल जाके ट्रीट करें, उसको इस ये बोल के मत लाओ कि तुम तो आ जाओ, तुम्हारी तो 100% बीमारी ठीक हो जाएगी, ये बोल के नहीं लाना है। आपको कहना है कि हमारे यहाँ बहुत लोग आए हैं, उनकी बहुत सारी डिजीजेज सॉल्व हो जाती हैं, बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं उनके, आप भी आके देखिए, हो सकता है आपको फायदा हो जाए। क्योंकि अगर हमने उसको बताया और उसको नहीं हुआ और उसने उस तरीके से नहीं करा जो हम चाह रहे हैं कि आप ऐसे बैलेंस करें, तो अपने को ब्लेम करने लग जाते हैं कि आपने तो बोला था हमारी ठीक हुई, हमें तो 6 महीने हो गए करते हुए, अब हमें क्या मालूम कि वो किस तरह से कर रहा है, पूरा फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो डिजीजेस का बोल के किसी को नहीं लाना कि आप आइए। आप ये बोल सकते हैं हो जाती हैं, आप करके देखिए, आपको फायदा हो सकता है हो जाए, ऐसा करके लाना। उनको 100% गारंटी दे के नहीं लाना। ना किसी को बोलना है कि आप चलो हमारे साथ, हम तो आपका बिल्कुल ठीक करवा देंगे, तो वो ऐसे बोल के नहीं लाना है किसी को। बच्चों के विद्यालय में से बच्चे स्कूल जाते हैं या अपने फ्रेंड्स के घर में खेलने जाते हैं नॉन सर्विस में, तो उनको कैचेस ना आए, वो प्रोटेक्टेड रहे। इतना नहीं, पूरे समय अपन इस बात पे नहीं ध्यान दे सकते कि बच्चे उनके साथ नहीं खेले, ये नहीं। आपका फिर अटेंशन बच्चे पे रहेगा तो वो तो वीक हो जाएगा, उसका हार्ट वीक होगा। खेलने दीजिए ना उसको। अगर आपको आके लग रहा है कि उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसको फुटसोक वगैरह करा दें, वाइब्रेशन दीजिए, जो कि अपन सुबह शाम कर सकते हैं।
नहीं तो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा ना। बच्चा सबके साथ खेलेगा, सब जाएगा, तभी तो वो डेवलप हो पाएगा। बंधन लेके घर से निकलते हैं बच्चे तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप दे दीजिए घर से उसको बंधन बच्चे को कि जा रहा है, माँ इसकी रक्षा करिए। अगर आपको ऐसा लगता है जैसे सपोज सम प्रॉब्लम इज देयर, तो आप उसको उस तरह से कर सकते हैं। हाँ, जैसे इसके लिए एपिलेप्सी के लिए श्री माता जी ने बोला मेनली एपिलेप्सी मेनली बेसिकली बहुत एक्सट्रीम लेफ्ट की प्रॉब्लम रहती है, और कुछ पास्ट का भी इसमें इफेक्ट रहता है, पास्ट लाइफ का भी। तो श्री माता जी ने बताया कि जब एक्सट्रीम लेफ्ट की जो प्रॉब्लम है तो हमें पहले राइट स्वादिष्ठान पे वर्क करना है ताकि वी कैन पुल देम टुवर्ड्स सेंटर। सो फर्स्ट वर्क ऑन द राइट स्वादिष्ठान, और उसमें भी गायत्री मंत्र बोला है। और यूजुअली राइट साइड पे हम लोग गायत्री मंत्र नहीं लेते क्योंकि ये हीट प्रोवाइड करता है। अगर आप कोई हाई बीपी का मरीज है और अगर गायत्री मंत्र लेता है तो उसका बीपी और बढ़ेगा। तो जो लेफ्ट से राइट में लाने के लिए फिर गायत्री मंत्र बताया श्री माता जी ने राइट स्वादिष्ठान पे, देन ब्रह्मदेव सरस्वती का मंत्र, एंड देन फिर निर्मल विद्या शुद्ध इच्छा का मंत्र। इस तरह से उसको करना है। फर्स्ट विल पुल देम इन द सेंटर, और फिर उस तरह से करना है। वो एक्सट्रीम जो लेफ्ट वाली प्रॉब्लम रहती है उनके लिए। मे बी बाइपोलर का जिनका क्वेश्चन था, अगर उनको भी अगर हाथ में ऐसी फीलिंग आ रही है कि एक्सट्रीम लेफ्ट में जा रहा है कोई, जैसे मेनली लेफ्ट स्वादिष्ठान पे असर होता है यदि कोई बहुत ज्यादा लेफ्ट साइडेड रहता है, तो उसके लिए भी आप उस तरह से मंत्र लेके उसको सेंटर में ला सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे जैसे 2-3 बार से आ रही हूँ, तो एक क्वेश्चन मेरा भी ये था कि जैसे आपने सेंटर का टाइम दिया है कि 6 बजे, तो उसका क्या मतलब है? Not 6 o'clock. हाँ, उसका क्या मतलब रहता है? Come before 6 o'clock. नहीं, वो तो है, पर 6 बजे क्या होता है? श्री माता जी विराजित हो जाते हैं, है ना। जब श्री माता जी विराजित हो जाते हैं तो हमारी कुंडलिनी शक्ति वैसे ही उठ जाती है। हमने बंधन लेके बैठे, मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है, आप लोग अदरवाइज मत लीजिएगा उसको। जैसे जब हम यहाँ पे आते तो मैंने देखा कि कुछ लोग जैसे ध्यान शुरू हो गया उसके बाद भी बंधन लेने लगे। पहले तो आपको टाइम पे आना, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आपको 6 बजे से 5-10 मिनट पहले आना है ना। यदि हम नहीं आ पाते बाय चांस, कभी कभार देर हुई तो ठीक है, पर हमेशा ही वैसा हो रहा है तो वो गलत है। कभी हम देर से आ रहे हैं और अगर जो प्रोसेस चलती रहती है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। जैसे कि अगर लेफ्ट की क्लियरेंस हो रही है, अब मान लो राइट की क्लियरेंस के समय पहुंचे तो ज्वाइन दैट ऑल्सो। उस समय आपको बंधन नहीं लेना है। तो यहाँ पे बहुत लोग लेते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व करा, क्योंकि हमारी जब हम श्री माता जी से प्रेयर कर लेते हैं 6 बजे हमने टाइम दिया, श्री माता जी से विराजित होती हैं। और ये पहले के कई सहयोगी बताते हैं कि जो हमने जो टाइम दिया रहता है, कई बार उस समय पिक्चर्स लिए गए, या कई बार ऐसा हुआ कि आए नहीं सहजी उस समय, तो उस समय जब पिक्चर्स आए तो श्री माता जी उस समय वहाँ विराजित थी। ऐसे पुराने कई सारे सहजी बताते हैं कि वो विराजित थी। जब सहजी की पहुंचे कि भाई अब ध्यान शुरू कर देते हैं, तो उस समय पिक्चर्स में कई बार नहीं दिखी। तो ये रहता है कि कुंडलिनी हमारी चढ़ जाती है, तो उस समय जो प्रोसेस चलती रहती है उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे राइट क्लियर हो रहा हो तो सब लोग आकर के राइट क्लियर करें। हम लोग घर से तो बंधन लेके आ ही रहे हैं, आपको कायदे से तो 6 के पहले पहुंचना चाहिए, 6 के बाद पहुंचे हैं तो बीच में अगर आप बंधन लेते तो जो सामने के सहयोगी बाई चांस आँख खोल के भी देख रहे हैं तो उनका चित्त डिस्टर्ब होता है। तो श्री माता जी ने कहा है कि आप जो कर रहा है, जिस सब कर रहा है तो दूसरे सहयोगियों का होता है चित्त डिस्टर्ब, तो देव और गण जो यहाँ पे मौजूद रहते हैं, आपको ये तो पता है ना कि कलेक्टिविटी में देव और गण मौजूद रहते हैं, तो वो नाराज होते हैं और उसका असर हम पे गिर सकता है। तो हमें मतलब ये सब कुछ थ्योरेटिकल नहीं है, इट इज ऑल प्रैक्टिकल। हम साक्षात आदि शक्ति को अपने अंदर उतारें और वैसा महसूस करें, तो आप देखेंगे कि जब जो प्रोसेस चल रही है उसको करें। बीच में आके फिर बंधन लेना, फिर कभी हल्ला मचाना, ये करना, तो इस तरह से सारी चीजें डिस्टर्ब होती हैं, दूसरों के अटेंशन भी और उसका कलेक्टिविटी पे भी होता है। हम वंस इन अ वीक मिल रहे हैं, हमें उसका बहुत ज्यादा फायदा होना चाहिए ताकि हमारे चक्रों और चैनल्स में इम्प्रूवमेंट हो। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे जी थोड़ा सा आप चेयर्स वगैरह आगे कर सकते हैं, जिनके मूवमेंट्स वॉशरूम तक के रहते हैं तो उसके पीछे से जाएं। अदरवाइज बीच में से जो जाते हैं, भाई नेचुरल प्रोसेस है, बच्चों वगैरह को जाना रहता है उसके लिए मनाही नहीं है, पर वो पीछे से होके जाएंगे तो डिस्टर्बेंस कम रहेगा। ये मेरे अपने विचार थे, आप लोग उसको अन्यथा न लें, बट एक मेरी तरफ से सजेशन था कि इस तरह से आप करेंगे तो आप देखेंगे आपके वाइब्रेशंस इंप्रूव होंगे। और जो जैसे मैंने ये भी देखा कि श्री माता जी का लेक्चर चलता है उस समय भी कई लोग बंधन लेते हैं, जो लोग उस समय पहुंचते हैं, तो उस समय तो हमारी कुंडली ऊपर ही विद्यमान रहती है, तो उस समय बंधन नहीं लेना है, वो अगेंस्ट द प्रोटोकॉल हो जाता है। और वैसे जो मेडिटेशन चलता है उस समय जो सेंटर पे चल रहा है उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए, तो आपके अपने आप इम्प्रूवमेंट हो जाता है। ये एक मैकेनिकल हो जाता है कि हम आके पहले बंधन लेंगे फिर ही ध्यान करेंगे, तो वो एक मैकेनिकल प्रोसेस हो जाती है, इसमें हमें स्पिरिचुअल फायदा नहीं होता है। Yes. 2 questions. One along the same lines, आपने भी कहा कि केवल माता जी का टॉप चल रहा होता है और योगी अगर कुछ कैसे फील करते हैं तो हम देखते हैं कि वो करना शुरू हो जाते हैं। Is that... नहीं, वो भी नहीं करना है।
अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, आप उस समय श्री माता जी से विनती कर लीजिए कि श्री माता जी मुझे ये ऐसे मेरे हाथ में प्रॉब्लम है या कुछ है, तो आप उस समय मन ही मन उसको अपने चित्त से क्लियर कर लीजिए। पर अगर आप ऐसा करेंगे तो साथ वाले सहयोगी डिस्टर्ब हो सकते हैं और उनका अटेंशन डिस्टर्ब होता है और उसका ब्लेम फिर आपके ऊपर आएगा कि आपने उन्हें डिस्टर्ब करा। आप दूसरे सहयोगी के ध्यान, सभी एक ही है, वसुधैव कुटुंबकम पे ध्यान होता है। श्री माता जी ने बोला कि पूरा वर्ल्ड एक ही है और सारे सहयोगी ब्रदर सिस्टर है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका पास वाला सहयोगी भी डिस्टर्ब ना हो, आपको अपनी बातों से किसी भी तरीके से उसको भी डिस्टर्ब नहीं करना है। तो अपने, अगर आपको कुछ लग रहा है कैचेस, तो आप अपने अंदर अपना कर लीजिए या श्री माता जी के चरणों में छोड़े कि श्री माता जी आप इस लेक्चर जो चल रहा है मेरा ध्यान वहीं रहे, आपका चित्त वहाँ रहेगा। आपके कई लोगों ने देखा है कि जैसे लेक्चर खत्म होता है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। माइग्रेन वालों ने बोला, अस्थमेटिक पेशेंट्स आए, बहुत सांस चल रही थी, एकदम ब्रेथलेसनेस थी, ध्यान किया सब कुछ का, एकदम पीस ऑफ माइंड हुआ, इंप्रूव हो गए। एकदम ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा लगा कि बिल्कुल गंगा जी नहा के आ गए, ऐसा फीलिंग आई। तो ऐसा होता है। मेन प्रॉब्लम ये है कि आप अपना अटेंशन श्री माता जी के चरणों में रखें, बस उनसे प्रेयर करें, श्री माता जी आप अपने शरण में लीजिए, मुझे स्पिरिचुअल लाइफ में लीजिए, मेरा चित्त इधर उधर जा रहा है उसमें नहीं है। तो ऐसा वो करते हैं इस तरह से एक्शंस, तो उससे जरूर दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं। Recently we started hearing that some yogis will say, oh, I'm feeling that some other Sahaj yogi is doing treatments on me. तो ऐसा कुछ है कि एक Sahaj yogi को लगे कि कोई मेरे ऊपर ट्रीटमेंट्स कर रहा है, इसलिए मेरी तबीयत खराब है या इसलिए मैं परेशानी में हूँ। Is that something actually? देखिए, ऐसा कभी ऐसा होता है, लगता भी है, तो हमें प्रेयर श्री माता सामने रखना है, बंधन लेना है श्री माता जी के सामने। कभी हमें चित्त में कोई आया कि वो कुछ तो नहीं कर रहा था, हम उसके बंधन भी दे सकते हैं। जैसे कि हम प्रेयर करें, श्री माता जी आप अपने बंधन में रखिए, और किसी की नेगेटिविटी अगर मेरे पे आ रही तो उसकी नेगेटिविटी उसके साथ ही रहे। इस तरह से प्रेयर, ये कुछ भी वरिष्ठ सहयोगी ने, कुछ सीनियर सहयोगी ने बताया था कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे पे कोई ऐसा तो नहीं कर रहा है, तो आप उस पर चित्त से हाथ घुमा के श्री माता जी उसकी नेगेटिविटी उसके साथ रहे, मुझ पर कोई असर नहीं, मैं तो आपकी शरण में हूँ, मैं तो आपका ही बेटा हूँ, आपकी बेटी हूँ, तो मुझ पर कोई नेगेटिव असर नहीं हो सकता। जो हार्ट पे प्रेयर करवाइए ना कि श्री माता जी, उस पर हम लोग ये भी प्रेयर करते हैं कि श्री माता जी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, नोबडी कैन डोमिनेट मी, नोबडी कैन टॉर्चर मी, नोबडी कैन किल मी, कोई मुझे मार नहीं सकता, डरा धमका नहीं सकता। ये प्रेयर भी आपको अपने हार्ट पे करना है। जितना आपका हार्ट स्ट्रांग रहेगा, आपको ये सब फीलिंग नहीं आएगी। यू आर प्रोटेक्टेड ऑल द टाइम। ये महसूस करिए कि श्री माता जी हमें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखती हैं। जितना आप स्ट्रांग रहेंगे अंदर से, उतना आप प्रोटेक्टेड ही रहेंगे, कुछ असर नहीं होगा। और बाय चांस अगर आपको लगता है हम कहीं गए या किसी से ऐसा हुआ, तो आप घर आके अपने आप को क्लियर कर लीजिए, फुटसोक कर लीजिए। आपके हाथ में कुछ कैचेस आ रहे हैं, उनको क्लियर कर लीजिए। बहुत कहीं के पे होता है, कहीं के घर पे अपन गए, किसी के यहाँ गए, कोई सहयोगी का जनरल प्रैक्टिस उस तरह की नहीं भी करता है, आधी अधूरी करता है, कई बार ऐसा भी रहता है, हमें कई बार कैचेस आ जाते हैं, तो हम आके क्लियर कर लें। आप खुद के डॉक्टर खुद हैं, आप जान जाइए अपने हाथों पर कि मुझे ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट डाउन है, तो आप थोड़ी सी कैंडलिंग कर लीजिए। राइट का आपको लग रहा है बहुत ओवर थिंकिंग हो रही, तो आइस पैक कर लीजिए, कूलिंग मंत्रास ले लीजिए, आप बैलेंस में आ जाते हैं। ठीक है। I have a question. Yes. General question. Puja में vibrations fluctuate sometimes up हाँ. and down, and after puja also sometimes you feel good, sometimes low. How can we maintain the state for? वही श्री माता जी ने उसके लिए बोला है कि आपको उस पर ध्यान नहीं देना, आपको जितना फायदा होना है आप अपना अटेंशन अपने अंदर रखेंगे तो फायदा होगा। कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता है कि वो उसने ठीक से फ्लावर ऑफरिंग नहीं करी या उसने मंत्रास ठीक से नहीं बोले, उस पर हमारा ध्यान जाता है तो हमारी विशुद्धि कैच होती है और फिर हमें सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। होता है कईयों के साथ कि यार इसने तो इस समय ये ऑफर कर दिया, ये तो इस समय नहीं करना चाहिए था। आप अपना अटेंशन अपने अंदर रखें और श्री माता जी के चरणों में ध्यान रखें तो आपको तो फायदा होगा, बाकी जिसको होना हो जाए जैसा रहना। आप अपना देखने के लिए आप अपना चित्त अपने अंदर रखें तो जरूर फायदा होगा। ऐसा होता है पूजाओं में, अपन दूसरों की गलतियां कितनी निकाल सकते हैं। आप ह्यूमन बीइंग है, कभी किसी से कुछ हो गया तो उसको नहीं करना है उतना ज्यादा, उस पर चित्त न दें। पूजा के बाद the state आप फील करते हो, अगर sometimes it is good, it's not good, right? So how can you? अपनी खुद की स्टेट नहीं इंप्रूव हुई ऐसा, So sometimes you get question, is it your state or in general? कोई बात नहीं, उस पर अपना बहुत ज्यादा, वही कहा ना कि अपने पे बहुत ज्यादा इस चीज पे ध्यान मत दीजिए। आप रेगुलर अटेंड करिए, पूजा भी अटेंड करें, सेमिनार्स अटेंड करें, रेगुलर मेडिटेशन भी करें, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो जाए। बहुत ज्यादा किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर अगर हम चिपके रहेंगे तो हमारा अटेंशन थक जाता है। अटेंशन इज फटीग फॉर दैट। हमारा अटेंशन हमें जितना स्ट्रांग करना है, वी हैव टू डिटैच फ्रॉम द प्रॉब्लम। जितना आप डिटैच रहेंगे उतना आपका अटेंशन स्ट्रांग होता है और आपकी विशुद्धि चक्र स्ट्रांग होता है।
ठीक है। ऐसा होता है कि केजी आते हैं, you guys were very interested in meditation, you were very good. आप meditation सुबह शाम दोनों कर रहे हो, but वो intensity थोड़ी सी है। कोई बात नहीं, उस पर भी आपको बहुत वही कहा ना कि आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे भी मत जाए। किसी दिन नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, किसी दिन बाई चांस फुर्सत हम नहीं कर पाए रात को, तो दूसरे दिन सुबह कर लें, नेक्स्ट डे कर लें। हर चीज़ को एकदम इस तरह से हावी करना, करिए आज ये नहीं करा तो इसलिए मुझे ऐसा हो गया, और दिन भर पूरा उसमें गया, तो ऐसा नहीं करना। वो नहीं, जैसे कि एक जैसे आज की बात कर रहे हैं, तो मैं ये माता जी लेक्चर एंड मुझे सुनना है, मुझे मतलब अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन जैसे ये पूरा हफ्ता चल रहा है, अच्छे लेक्चर सुन रहे सब कर रहे हैं, इसके बाद फिर मुझे तो कुछ नहीं सुना है, सब करते थे नहीं है, मेडिटेशन करूँगी, ध्यान दूँगी, जस्ट मेडिटेशन करूँगी, साइलेंट मेडिटेशन कर सकते। कुछ कोई चीज़ में श्री माता सहज अवस्था में रहना है, सहज रहना है, आनंद जिसमें आपको मिलता है वो करना। कोई भी चीज़ इसमें मैकेनिकल नहीं है, कुछ नहीं, जितना आपका मन लगता है, जितना अच्छा लगता है वो करें। बहुत दिनों तक यदि प्रॉब्लम हो रही है तो समस्या की शू बीट कर सकते, जो भी प्रॉब्लम हो उसकी शू बीटिंग करें कि मेरे असेंट में आने वाली बाधाएं, मेरे आध्यात्मिक उत्थान, मुझे इंप्रूव होने में आने वाली बाधाएं, मेरे हार्ट को इंप्रूव होने में आने वाली बाधाएं। सहयोग में आप दूसरों की बुराई या दूसरों का कुछ अहित नहीं कर सकते कि उसका बुरा हो जाए, ये नहीं कर सकते। आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप इम्प्रूव करेंगे अपने आप को तो दूसरों के बैड इफेक्ट्स आपके ऊपर नहीं आएंगे, ये पक्की बात है। तो अपने इम्प्रूव होने के लिए प्रार्थना करें, अपने इम्प्रूव होने के लिए शू बीट करें। मेरे अहंकार, प्रति अहंकार, कंडीशनिंग की शू बीटिंग, या मेरा ध्यान में मन नहीं लग रहा है, किसी समय किसी वीक में आपको ऐसा लगा कि इस बार इतना नहीं हो पाया, तो श्री माता जी मेरा ध्यान में अच्छे से मन लगे, इसमें जो भी बाधाएं आ रही, बाधाओं की शू बीटिंग। शू बीटिंग हमेशा प्रॉब्लम्स और बाधाओं की जाती है। कभी कभी कुछ दिन तक ऐसा फेज आ गया तो आप कर सकते हैं उसको। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप प्रे करिए, काम हो जाता है। एक बार किसी सहयोगी ने श्री माता जी से पूछा था कि श्री माता जी मैं आज्ञा चक्र पे इस तरह से हाथ जैसे आपने बोला करें और आप क्षमा करने के लिए कहती हैं, तो मैं करता हूँ पर मुझसे क्षमा नहीं होती। तो श्री माता जी ने उसको कहा था कि आप करते रहिए, दीज आर द मंत्रास, ये जो आप बोल रहे हैं ना ये मंत्र हैं, और दे विल एक्ट, तो वो आपको काम करेंगे। आपको करके देखिए, काम होगा। So I have a question. So on those problems generally we offer after Havan, sometimes we usually get praying after meditation. What if we can do on the global problems? It's out of context. नहीं, समझ में नहीं आया मुझे, क्वेश्चन नहीं समझ में आया। Global problems. हाँ, ग्लोबल प्रॉब्लम हम लोग जो हवन में करते हैं वो Generally we do after Havan, हाँ, sometimes we will pray after the meditation. हाँ, What else we can do? नहीं, ग्लोबल प्रॉब्लम जो भी आपको लग रही है अभी इस समय चल रही है उसके लिए हम लोग प्रार्थना तो रेगुलर कर ही सकते हैं, रेगुलर प्रेयर्स हम लोग कर सकते हैं, जितना कुछ हमसे हो सकता है। वहीं श्री माता जी ने बोला कि सहयोगी स्ट्रांग होंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो हमें यूनाइट होकर स्ट्रांग होना है। जो श्री माता जी ने प्रॉपर तरीका बताया उस पर चले। अभी सब तरफ डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, उसमें भी इंडिया में तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि सब बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, बहुत सारा कुछ हो रहा है, उसमें से अपने को बचा के रखना। वही तो लास्ट जजमेंट चल रहा है कि जो अच्छे सहयोगी बच के रह जाएंगे वही दुनिया को बचाएंगे। ये श्री माता जी ने बहुत पहले बोला था। तो इस समय सवाल है अच्छे सहयोगी। सो डीप मेडिटेशन, स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन ये करना बहुत आवश्यक है। जो बेसिकली श्री माता जी ने हमें बताया है उसको समझें, उसको जानें, तो हम लोग बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ग्लोबल प्रॉब्लम्स को बंधन भी दे सकते हैं। वो भैया को पूछने का ये है कि यदि रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हैं तो उस समय अपन उसको बंधन भी दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं। जो रेगुलर मेडिटेशन के बाद हाँ देते हैं हम लोग वहाँ पे, कई बार वो बंधन दे सकते हैं, मतलब कलेक्टिवली हम लोग दे सकते हैं। आफ्टर मेडिटेशन हम लोग बंधन दे सकते हैं, समझ कॉमनली दे सकते हैं, वो देते हैं हम लोग, वहाँ पर भी देते हैं। ठीक है, करें मंडल। जय श्री माता जी। दोनों हाथ हार्ट के लेवल पे, कीप अवर बोथ हैंड्स इन फ्रंट ऑफ आवर हार्ट। हम श्री माता जी को धन्यवाद देंगे। श्री माता जी, आज इस सेशन के माध्यम से आपने जो भी ज्ञान हमें प्रदान किया उसके लिए कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री माता जी।